Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic, understanding the stock market and live buy sell signals. And speaker of today's webinar, Mr. Gaurav Pandey. Now I would like to invite Gaurav. Gaurav, kindly unmute yourself. Yes, sir. I'm here. Yeah. Yeah, Gaurav, now you can start the webinar. Uh, okay, my screen is visible to everyone. ये आप लोग It's मतलब visible. कि can I start? Good morning, everyone. My name is Gaurav Pandey. I am actually market analyst in the Spider software. तो बेसिकली मैं 5 साल से मार्केट में एक ट्रेडर से काम कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं एक्चुअली लाइव मार्केट में ही काम करता हूँ। बहुत से लोग मैंने मार्केट में देखे हैं कि जो लोग कैश मार्केट में काम करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं, बट मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं ऐसे लाइव मार्केट में ऐसे इंटरनेट ट्रेडर काम करता हूँ और सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ। ज्यादातर मेरा मोटो है सिर्फ पैसा बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट चाहिए मिनिमम 50,000 2 लाख रुपीज सो दैट आई कैन एंटर इनटू द मैं मार्केट में आ सकूं। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं कई बार बीच में इंग्लिश, वैसे आपका ये वेबिनार राइट नाउ हिंदी में ही है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट में कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितना आप बनाते हैं, मैटर Hold ये on, करता है कि Gaurav. आपको नॉलेज कितनी और कितना कॉन्फिडेंस। Gaurav, श्योर सर। uh, यस। your voice is a bit cracking. Please check your internet connection. बिकॉज आपका आवाज बहुत क्रैक होके आ रहा है, so it's unable to understand anything. और मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है एंड यूजिंग द ईयर। मैं आपका फिर से आवाज स्टार्ट बीच करूं? बीच में क्रैक हो रहा है. हाँ, आप फिर से स्टार्ट कर दो. या ओके. क्रैक हो रहा है। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं सॉरी, यहाँ पे हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन हो तो वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे बात करूं, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं दे। ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट ट्रेडर में कैसे काम करता हूँ मार्केट में, और लाइव मार्केट में ज्यादा ट्रेड लेता हूँ। मैं कभी भी कैश मार्केट में आज तक बहुत रेयर काम किया, मैंने फ्यूचर मार्केट मैंने बहुत रेयर काम किया। रीजन क्या है, कैश मार्केट में मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। मैं मान लीजिए कैश 1000 लॉट किसी चीज की लेता हूँ तो प्रॉफिट कितना बन के आता है, 3 से 5 हजार रुपए या मैक्सिमम 2 या 3 हजार इन ए डे बन के आता है। बट और फ्यूचर में क्या होता है कि मेरा पैसा मुझे ज्यादा चाहिए इन्वेस्टमेंट के ब्याज में, कितना 5 से 10 लाख रुपए तक चाहिए एटलीस्ट की फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकूं, ठीक है, और होल्डिंग कर सकूं। तो इंट्रा ट्रेडर जो होते हैं उनके पैसे की भी प्रॉब्लम, यदि आपके मान लीजिए आपके 10,000 रुपए भी हैं, 10,000 से लेके 10,000 या 1 लाख रुपए आप रखे हुए हैं, तो भी आप पैसे उतने पैसों से मार्केट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं। इवन 10,000 से आप 10,000 भी बना सकते हैं। पॉइंट ये कहने का मेरा कि इंटर कैश ट्रेडर को रिस्क 10% रहती है तो प्रॉफिट भी 10% निकल के आता है। फ्यूचर ट्रेडर में रिस्क 25% की रहती है, मतलब आपने 100 रुपए डाले तो आपका लॉस भी 25% तक हो सकता है, या फिर आप 75 रुपीज लेके एग्जिट हो सकते हैं। बट ट्रेडर होते हैं उसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा है। कि जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन वो बेसिकली क्या करते हैं मार्केट को, मतलब 100 रुपए डालते हैं, 100 रुपए से 100 रुपए भी पूरे डुबो सकते हैं एक दिन में, या फिर 100 से वो 1000 रुपए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। बट मेरा बेस क्या है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के पहले मैं जितने भी अपनी एनालिसिस करता हूँ वो कैश मार्केट में करता हूँ। तो इसलिए लेकिन मैं ट्रेड डालता हूँ ऑप्शन में। बट राइट नाउ आज हम जो बात कर रहे हैं वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, मार्केट को कैसे समझें, कोई भी मार्केट में एंट्री कैसे करें, यहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए, क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट सर। तो एवरी मंथ में आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये एडल सॉफ्टवेयर का स्क्रीन है, ठीक है। इसमें सबसे हो कि मार्केट में अपना पीपीटी दिखाया, ये मेरा पीपीटी है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे ये देखिए, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट लाइव बाय एंड सेल सिग्नल, ठीक है। मैंने पास पीपीटी में जाता हूँ। फर्स्ट पीपीटी मेरी सेइंग दैट या मार्केट में जब भी अपन ट्रेड करते हैं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटरडे ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कैश मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ना ही या फिर फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, या फिर तो एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट 5 टाइप के ट्रेडर अवेलेबल होते हैं। जैसे पहला ट्रेडर क्या होता है, स्कैल्पर। स्कैल्पर वो लोग होते हैं जो लोग जिनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो उन लोग जो ट्रेड होते हैं, जो भी स्कैल्पर जो होते हैं, वो बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 7 मिनट की कैंडल पे। बेस्ट टाइम फ्रेम जो यूज करता है स्कैल्पर, वो 5 मिनट का होता है, और उनकी जो ड्यूरेशन होती है, जैसे आपने 9:30 पे ट्रेड डाला, तो उनका ड्यूरेशन 10 बज के 10:15 तक उनका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। या मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आधे घंटे से लेके पता लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकेस किसी इंसान ने ट्रेड किया है 10 लाख रुपए से, 10 लाख से इन्वेस्ट किया है, तो वो उसको 1 या 2 पॉइंट का मूवमेंट भी दिखती है, 50,000 लेके एग्जिट कर सकता, वो होते हैं स्कैल्प। लेकिन उनका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, 5 मिनट, 1 मिनट के गैप में वो 30 मिनट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, पे कोई ऐसा स्कैल्पर काम कर, तो उस टाइम पे इंटरनेट ट्रेडर भी अवेलेबल होंगे। तो इंटरनेट ट्रेडर बेसिकली जो होते हैं, जो उनका इन्वेस्टमेंट 10,000 से 1 लाख का ट्रेड के अंदर, बेसिकली उन लोग जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट की टाइम फ्रेम टर्म में। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है फॉर एक इंटरनेट ट्रेडर। अच्छा, ये मेरी सोच है, जितने भी मैं आपको आज मार्केट में रूल बता रहा हूँ, ये मेरी एनालिसिस के ऊपर है, मेरी एक्यूरेसी, मैं अपनी खुद के बता चाहता हूँ। मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ विद एक्यूरेसी ऑफ 85%। और मेरे जितने भी ट्रेड, जैसे मैंने दिन भर में 10 ट्रेड डाले, तो 10 में से आपको 9 ट्रेड ग्रीन होंगे, एक ही ट्रेड में मुझे लॉस आएगा। तो मैं वो तरीके पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत मैं डेली तकरीबन 30-40 लोग से डेली बात करता हूँ। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, जो लोग ने यूट्यूब से या फिर बुक्स से पढ़ के या फिर किसी से सीखा है, तो ज्यादा लोग मार्केट में क्या करते हैं, 5 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं, और उनको कभी कोई लॉस भी आता है, कभी कोई प्रॉफिट भी आता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के ब्याप में, यदि आप 15 मिनट के ब्याप में काम करते हैं, 15 मिनट मतलब एज ए इंटरनेट ट्रेडर, तो आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू 5 मिनट। तो मेरे रूल्स में मैं टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर, मैं जितने भी डिसीजन लेता हूँ एंट्री के या एग्जिट के, सारे 15 मिनट के ब्याप में लेता हूँ। तो मैं अब आज जो भी आपको वेबिनार दे रहा हूँ, वो बेसिकली 15 मिनट के ब्याप में दे रहा हूँ एज ए इंटरनेट ट्रेडर, कि आज एंट्री करूंगा और आज ही एग्जिट भी करूंगा। मैं होल्ड पे नहीं डाल रहा हूँ, ना ही मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ कि 9:30 पे एंट्री करी और 10 ओ क्लॉक पे मैंने एग्जिट कर दिया। मैं ऐसा, मेरे को तो मार्केट की इंटर ट्रेडर के ब्याप में एनालिसिस करनी है पूरे मार्केट की। ठीक है, तो मैं ऐसे इंटर ट्रेडर आज आपको सामने आया हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए क्लियर कर दिया कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो 5 मिनट कैंडल पे काम करते हैं, कुछ लोग 75 मिनट को लेकर काम करते हैं, कुछ लोग 60 मिनट। बट मेरा एनालिसिस है कि यदि आपको मैं एक्यूरेसी 85% की दे रहा हूँ, मतलब मार्केट को समझने की, तो व्हाई नॉट यू कैन ट्राई फॉर द, आप एक बार कोशिश करके देखिए 15 मिनट के यहाँ पे मार्केट को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, उसके ऊपर फोकस है। तो थर्ड नंबर का ट्रेड होता है बीटीएसटी, आज एंट्री करेगा, कल एग्जिट करेंगे वो। तो उन लोगों का जो टाइम फ्रेम होता है वो 60 मिनट और 75 मिनट को देख के वो लोग काम करते हैं कि आज मार्केट क्या चल रहा है, कल कहां तक जा सकता है। तो उन लोगों का बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 60 मिनट का। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेड मतलब आज एंट्री करेंगे आप, 3 से 4 दिन तक आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या मैक्सिमम 7 डेज तक जा सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। तो उनके लिए 4 आवर टाइम फ्रेम को देख के स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनाता हूं। तो मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग मार्केट में ट्रेड तो करते हैं, बट टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, वो आते ही नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी अभी तक स्टडी की है, मार्केट को देखा है, वो मतलब पिछले 4-5 साल से 5 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं। लेकिन 5 मिनट की कैंडल पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आते हैं मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश है या फिर आपसे कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मेरे मेथड है 50 मिनट की, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और टाइम फ्रेम जो सिलेक्शन होता है वो मेरे ट्रेडर के हिसाब से बदलता है। स्कैल्पिंग मतलब काम करना है आपको, मतलब छोटे आधे घंटे के लिए ट्रेड डालना है तो 5 मिनट देखिए, यदि आपको 2 से ढाई घंटे के लिए ट्रेड डालना है तो 15 मिनट की कैंडल देखिए, यदि आपको आज एंट्री करके कल एग्जिट करना है तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए। ठीक है, बीटीएसटी बोलते हैं। फोर्थ नंबर में आज एंट्री करेंगे 3 to 4 डेज तक अपनी पोजीशन, आज जैसे फ्राइडे चल रहा है तो मैं मंडे ट्यूसडे तक कोई पोजीशन को, मुझे लगता है मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, तो मैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के करूंगा। तो मुझे, सॉरी, स्विंग ट्रेड मतलब डेली के टाइम डेज या 7 डेज। वैसे ही लास्ट में आता है पोजिशनल ट्रेडर, मतलब आज एंट्री करी कैश मार्केट में, फ्यूचर में शॉर्ट किया है, फ्यूचर को 15 डेज तक कोई पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, 2 महीने तक जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप वीकली टाइम फ्रेम को देख के काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। मैं वापस अपना उसमें आ रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया मेरा। ठीक है, तो मैं बेसिकली आप लोग की वॉइस तो मैं सुन नहीं पाता हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जब मैं किसी को देखा हूं या उनकी बात न सुनूं। ठीक है, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे पास कि मार्केट को समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होती है,
एक उसमें एंट्री कैसे बनाते हैं, सेकंड होता है, ओके मैं बाकी नहीं पीपीटी खोल लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। कोई भी ट्रेड लेने में 3 चीज मैटर करती है। एक, एंट्री करना, कैसे एंट्री कर सकते हैं आप। सेकंड होता है उसमें आप, आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कहाँ होगा या उसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहाँ होगा, वो चीज मैटर करती है। थर्ड चीज होती है उस ट्रेड को एग्जिट कैसे करें, अपना प्रॉफिट बुक कैसे करें। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे ये 3 पॉइंट पे, एंट्री, टारगेट और अपना एग्जिट। ठीक है, तो मेरे कुछ अपने नियम्स हैं जिनके बिहाफ पे मैं काम करता, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि मार्केट में यदि मैंने कुछ रूल्स फॉलो कर रहा हूं तो मेरी एक्यूरेसी 85% आ रही है। इनकेस आपने कोई रूल्स ब्रेक करे तो आपकी एक्यूरेसी गिर भी सकती है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि आप कोशिश, मेरे को भी इस मेथड में आने में मुझे 2 महीने लग गए थे, मतलब मैंने प्रैक्टिस करते करते मैं 15 कर रहा हूँ, उसमें 2 महीने तक मैंने जब काम किया तब जाके मेरी एक्यूरेसी इतनी मेंटेन हुई है। नहीं तो कई बार मेरी मन की सोच होती है, अब मैं कभी भी हमको लालच आ जाता है पैसों का, या फिर कभी मुझे डर लगता है कि मेरा ट्रेड लॉस पे तो नहीं चला जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यदि मेरे पास कॉन्फिडेंस और नॉलेज है तो मैं कभी लॉस में आऊंगा ही नहीं। इवन आप विश्वास नहीं कि लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ 3 साल के अंदर, मेरी डिक्शनरी में स्टॉप लॉस नाम का वर्ड भी नहीं आता है। स्टॉप लॉस मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं जो ट्रेड डाल रहा हूँ वो गलत हो सकता है। इसलिए मैंने आपके सामने आज जो बात कर रहा हूँ वो लाइव मार्केट बात कर रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा था कि ऑफलाइन मार्केट तो सभी लोग बात करते हैं, लाइव मार्केट में मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मार्केट को 80% तक पकड़ सकता हूं। मार्केट कहां जा रहा है वो मैं वो चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं किस बिहाफ में मार्केट को देख रहा हूं कि मैं 80% तक मार्केट को पकड़ पा रहा हूं। पूरा 80% पकड़ रहा हूं तो एटलीस्ट मैं 70% का अपना आराम से ट्रेड निकालता हूं। 10 ट्रेड डाले, 7 हिट होते ही होते हैं। कभी लॉस में आया, ओवरऑल मैं एक या दो ट्रेड में लॉस में आता हूं, मोस्टली प्रॉफिट में रहता हूं। ठीक है, तो मेरे कुछ रूल्स हैं एंट्री के। पहला रूल है एंट्री करने का मेरे पास, टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। मैंने कहा यदि मार्केट पॉजिटिव है तो काम करूंगा या फिर काम करूंगा। यदि मैंने बोला मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है तो मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा और ओनली पुट की पोजीशन लूंगा। मैं मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट कभी काम नहीं करता हूँ। जहां भी मुझे लगता है रिस्क है मैं वहां पे एंट्री भी नहीं करता हूँ। मुझे काम करने तभी मजा आता है जब मैं 90% श्योर हूं कि मैं वहां पे उस ट्रेड में जा रहा हूं, तो 90% श्योरिटी के वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अदरवाइज मैं ट्रेड में एग्जिट नहीं करूंगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको स्टॉक्स ना मिले। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट है मार्केट ट्रेंड देखना। सेकंड पॉइंट है सेक्टर परफॉर्मेंस। आपको सब चीज बताऊंगा सेक्टर परफॉर्मेंस। मैं अभी रीड कर रहा हूँ कि कौन कौन से रूल में लिखे हैं कि कोई भी के लिए उसको एक्टिवेटेड होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर दिन हर सेल सिग्नल बनते हो। बहुत से लोग मार्केट में एंट्री कर लेते हैं कि सर मैंने कल इसे किसी ने बताया कि सर मैं बजाज फाइनेंस में एंट्री करी 4 अप्रैल, तो मैंने 4 अप्रैल को बजाज फाइनेंस में बाय तो बना ही नहीं था, लेकिन आपने एंट्री कैसे कर ली उस दिन। चाहे आप पोस्टर ट्रेड में जा रहे हो लेकिन आपकी एंट्री तो 950 से 330 के बीच में होगी। तो जब इंट्राडे के मार्केट में ही बाय और सेल सिग्नल, मतलब आपकी एंट्री 5 तारीख हो सकती थी, 6 तारीख हो सकती थी, लेकिन 4 तारीख को जब बाय बने ही नहीं है तो आपने बजाज फाइनेंस में बाय कैसे किया पोस्टर ट्रेड के लिए। तो वो पॉइंट था मेरा कि कैसे आपको डिफाइन करना है कि एंट्री एक्टिवेटेड हुई है या सेल एक्टिवेटेड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में आता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास मार्केट को वॉच करना कि मार्केट है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में हमारे, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर पे ज्यादा डिपेंड है। आप इसको एक एजुकेशनल वीडियो मान के चलेगा, एजुकेशनल वेबिनार, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि बाकी लोग जो प्रॉफिट बना रहे हैं मार्केट में वो किस बिहाफ में प्रॉफिट बना रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी मेथड क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो मेरा पॉइंट है मैं किसी भी स्टॉक पे एंट्री कर, किसी भी टाइम पे एंट्री करने के लिए मैं लाइव मार्केट में जाता हूँ। मेरे सॉफ्टवेयर में एडवांस और डिक्लाइन क्या दिख रहा है मुझे। एडवांस मतलब क्या होता है, ए फॉर एडवांस, आप अप्रोक्सीमेटली एनएससी के अंदर 2100 से 2200 स्टॉक होते हैं एनएससी के अंदर। तो आउट ऑफ 2100 स्टॉक्स, ए फॉर एडवांस आज कितने स्टॉक मेरे कल की क्लोजिंग के बिहाफ में ऊपर जा रहे हैं। तो 1716 स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो कल की क्लोजिंग के बिहाफ में आज ऊपर चल रहे हैं आउट ऑफ 2100। और डी फॉर डिक्लाइन है, 332 स्टॉक ऐसे हैं जो कल की क्लोजिंग के बिहाफ में आज मार्केट में नीचे जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, एडवांस इज मोर देन डिक्लाइन। ठीक है, एडवांस इज मोर देन डिक्लाइन मतलब मैं वापस अपनी, मैंने बोला कि किसी भी चीज में यदि मुझे ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड कैसे फाइंड करूं, यदि एडवांस मोर देन मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा है, तो बाय के लिए जा सकता हूं या कॉल ऑप्शन ले सकता हूं। ठीक है, सेकंड कंडीशन है डिक्लाइन यदि एडवांस से ज्यादा है तो मतलब मार्केट ट्रेंड विदेश है, वो आप सेल के लिए जा सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं।
मैंने बोला कि मैं मार्केट के ट्रेड करूंगा, तो मुझे ट्रेड होना बहुत जरूरी है। मार्केट तो ज्यादातर मैंने कुछ लोग ऐसे देखा रहता है, वो बेसिकली क्या करते हैं, हेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, कॉल राइटिंग पे चले जाते हैं। कॉल राइटिंग में क्या होता है कि आपका लॉस भी आ रहा है तो लॉस को रिकवर कर लिया, ठीक है, वो एक ही टाइम पे कॉल भी खरीद लेंगे, एक ही टाइम पे पुट भी खरीद लेंगे, उसे हेजिंग कहते हैं बेसिकली। लेकिन मैं राइटिंग तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसमें 2.5 लाख रुपए चाहिए आपको एंट्री करने के लिए। तो मेरे पास पैसे, मान लीजिए मेरे पास 50,000 या 20,000 रुपीज हैं, तो मैं उतना बड़ा ट्रेड कैसे लूंगा, राइटिंग कैसे करूं, कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैं बेटर करता हूँ, यदि पैसा कम है और मुझे एक्यूरेसी भी चाहिए अच्छी, तो मैं बेसिकली मार्केट ट्रेंड देख के काम कर रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो मैंने एडवांस और डिक्लाइन के बीच में दिया। और थर्ड कंडीशन ये है कि एडवांस और डिक्लाइन गेट में एटलीस्ट 150 स्टॉक का डिफरेंस होना कंपलसरी है। 50 से कम का डिफरेंस रेंज बाउंड हो जाएगा या क्रॉस साइडवेज या कंसोलिडेटेड पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको वापस सॉफ्टवेयर में शो कर रहा हूं कि बेसिकली रेंज, अब मार्केट आज का कैसा दिख रहा है मुझे। एडवांस डिक्लाइन 300 है कि 329 के आसपास, मतलब एडवांस मोर देन डिक्लाइन, मतलब आज के मार्केट में जितनी पोजीशन बनेगी मेरी वो बाय के लिए जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि सेल की पोजीशन पे काम ना करूं, मुझे मार्केट के ट्रेंड के साथ ही काम करना है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, आज के मार्केट, इवन कल के मार्केट में देखेंगे, कल के मार्केट में मेरा क्या था, डिक्लाइन और एडवांस कम थे, तो कल के मार्केट सेल की पोजीशन बनाई थी, एक भी बाय के सिग्नल नहीं बनाए, मतलब मैंने कहीं भी कल कॉल नहीं लिया था। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, ज्यादातर जितने भी ट्रेड डालूंगा सब बाय के लिए डालूंगा, सेल की पोजीशन नहीं डालूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको लाइव मार्केट भी शो कर रहा हूँ, साथ में सिखाता भी जा रहा हूँ, जिससे आपको आगे चल के जो मेरी मेथड है, इवन ये जो वेबिनार है वो आज एक दिन का है, आप ट्रस्ट करेंगे तो मैं अगले दिन लाइव हो या फिर ऑफलाइन हम लोग वो चीज देख सकते हैं कि मैंने जो चीज डिस्कस की है वो ऐसा मार्केट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला चीज मेरा स्टेप हो गया एडवांस और डिक्लाइन को देख के मार्केट ट्रेंड पॉइंट करना। सेकंड स्टेप मैं ये बोलना चाहता हूं, सेकंड स्टेप मैं ये बोलना चाहता हूं कि मार्केट में यदि आप आते हैं तो जैसे 2100 स्टॉक को मैंने एडवांस और डिक्लाइन के व्याप में देखा, वैसे 21 स्टॉक एनएससी की जो है उनको 32 डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया मैंने। 32 डिफरेंट सेक्टर मतलब सेक्टर होते हैं, आईटी सेक्टर हो गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर हो गया, निफ्टी 50, ऐसे टोटल 32 सेक्टर होते हैं एनएससी के अंदर। तो उन सेक्टर की रिपोर्ट मुझे क्या बोल रही है राइट ना, जब मैंने मार्केट को देखा, मैं आया रिपोर्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप एनालिसिस पे, मतलब सेक्टर एनालिसिस का मेरा एनालिसिस है, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज रिपोर्ट आ गई। कैटेगरी भी मैंने लगा दिया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यूजर डिपेंड, मतलब मैं अपने पर्सनल ग्रुप बना सकता हूँ, डेरिवेटिव ग्रुप बना सकता हूँ, इंडस्ट्री बेस्ड के ग्रुप बना सकता हूँ, बिजनेस हाउस के ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया डिफाइंड एनएससी, मतलब सेक्टर जो भी है एनएससी के अंदर या एक्सचेंज जो है एनएससी के अंदर, उनकी रिपोर्ट वो मुझे आज क्या कह रहे हैं, ठीक है। मैंने इस पर टिक किया और इसको यस्टरडे के व्याप में, कल की डाटा के व्याप में, आज मार्केट कहाँ चल रहा है, ऊपर या नीचे, उसके व्याप में प्रोसेस कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे 4 कॉलम बन के आते हैं। मैं इन पहला कॉलम का नाम बताता हूँ, ग्रुप नेम, सेकंड टोटल स्क्रिप्ट, थर्ड एक्टिव स्क्रिप्ट एंड फोर्थ है क्लोज अप परसेंटेज। अब मैं इनका मतलब बता रहा हूँ। ग्रुप तो आपको ग्रुप का नाम आ जाएगा। इस निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, इसे टोटल स्क्रिप्ट दिखा रहा है, और 50 में से कितने में काम आ रहा है वो एक्टिव स्टॉक हो गया। अब क्लोज अप परसेंटेज मैं बता रहा हूँ। क्लोज अप परसेंटेज का मतलब ये 82% आ रहा है, मतलब 50 स्टॉक के निफ्टी 50 के उसमें से 82% की क्लोज अप परसेंटेज आ रही है, मतलब 50 में से 82 स्टॉक्स जो है मेरे ऊपर जा रहे हैं, 82% स्टॉक। तो मैं यदि 50 में से निकालना चाहूँ कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ कि कितने मेरे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। एक हो गया अप्रोक्सीमेटली, मैं सॉरी थोड़ा सा कमजोर हूं मैथ्स में, फिर भी मैं बताता हूँ। ये 41 स्टॉक्स होंगे जो ऊपर जा रहे हैं ना, 82% ऑफ द क्लोज अप परसेंट है 50 का, मतलब 50 में से 41 स्टॉक्स हैं जो मेरे ऊपर जा रहे हैं और 9 स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक 9 स्टॉक नीचे गिर रहे हैं मुझे उनमें काम नहीं करना है। देखिए कौन से 9 है, वो ये वाले, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, विप्रो, ओएनजीसी, टीसीएस, एक्सिस। ये कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 अपनी चल रही है ऊपर, 80 पॉजिटिव चल रही है, लेकिन ये स्टॉक उसको नीचे गिरा रहे हैं, मैं ट्रेड नहीं डालूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्लोज अप परसेंटेज में क्यों देख रहा हूं। अच्छा, पहला काम मेरा क्या होता है, हमेशा क्लोज अप परसेंटेज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो मुझे आज के दिन में क्या दिख रहा है, निफ्टी मीडिया में टोटल सबसे ऊपर टॉप में आ रहा है निफ्टी मीडिया सेक्टर। इसमें 10 के 10 एक्टिव है और 100%, मतलब 10 के 10 स्टॉक मेरे ऊपर जा रहे हैं आज के दिन में निफ्टी मीडिया के।
सेकंड सेक्टर में एनएससी ऑल इंडिया को छोड़ रहा हूँ। सेकंड सेक्टर मेरे पास है निफ्टी पीएसयू बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसमें टोटल 12 स्टॉक्स हैं, 12 के उसमें भी 100% मतलब 12 के 12 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक के। ठीक है, तो इस क्लोजर परसेंट को यूज कैसे करना है, यदि जो भी सेक्टर मेरे 70 के ऊपर आते हैं, जो भी सेक्टर मेरे 70 के ऊपर आते हैं वो सारे सेक्टर मेरे वो कहलाएंगे पॉजिटिव सेक्टर। मैं इसके लिए मैं प्योरियन आपको मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 32 सेक्टर एनएससी के अंदर है, क्लोजर परसेंटेज मेटल सेक्टर 50 है, तो कमिंग इट से 5 स्टॉक इन मेटल सेक्टर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि टोटल 10 50 मतलब आधे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे जा रहे हैं परसेंटेज है। एक क्लोजअप परसेंटेज मोर देन 70 मतलब 70 से ज्यादा क्लोजअप परसेंटेज, इसका मतलब क्या है वो पर्टिकुलर सेक्टर जैसे मीडिया का मैंने देखा कि वो 100% आ रहा है तो वो 70 तो वो कहलाएगा पॉजिटिव सेक्टर या परफॉर्मिंग सेक्टर। यदि कोई क्लोजअप सेक्टर में क्लोजअप परसेंटेज लेस देन 70 आ रहा है तो वो क्या कहेगा या अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर कहलाएगा। मैं वापस सॉफ्टवेयर तो मैंने यहाँ पे देखा कि कौन कौन सेक्टर जो 70 के ऊपर चल रहे हैं, 70 के ऊपर मेरे ये सारे सेक्टर आ रहे हैं। मैं इस लिस्ट में नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए आज के दिन में होता है एक सेक्टर है एनर्जी का सेक्टर है जिसमें क्लोजअप परसेंटेज 70, टोटल 32, ओनली वन सेक्टर है जो नेगेटिव सेक्टर बनेगा, बाकी जितने भी अदर सेक्टर हैं फिर मैं कुछ एक लिस्ट ये भी छोड़ निफ्टी 50 वैल्यू 20 70 पे आ रहा है मैं इसको भी छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर के जितने सेक्टर है वो सारे पॉजिटिव सेक्टर हैं और नेगेटिव सेक्टर में बात करूं तो ओनली वन सेक्टर आ रहा है उसका निफ्टी एनर्जी। तो ये मैंने बोला कि मार्केट का ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं सिर्फ सेक्टर में काम करूंगा, सेक्टर में हाथ नहीं डालूंगा, मतलब कोई ट्रेड डालूंगा। तो मुझे निफ्टी एनर्जी के अंदर कोई भी स्टॉक्स आते हैं तो उसमें अभी ट्रेड नहीं करना लाइव मार्केट में। क्यों, जैसे निफ्टी एनर्जी में डबल क्लिक करता हूं तो मुझे सेक्टर की निकाल दिखा देगा कि एनर्जी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो आज के मार्केट में मैं इन 10 स्टॉक्स में अभी क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेक्टर का पार्ट है। यदि मैं इसमें काम करता भी हूं तो मार्केट इसका नीचे ही आ जाएगा। यदि कोई स्टॉक ऊपर जाता भी है, जैसे कोई स्टॉक देखते हैं टाटा पावर, टाटा पावर पॉजिटिव, ये देखिए ये कल के ब्याप में सबसे हाईएस्ट चल रहा है, 2.21% चेंजेस आ चुका है। कल की क्लोजिंग इसमें टाटा पावर में देखिए कहां आई थी, यहाँ पे आई थी। ये क्लोजिंग मेरे को ये मार्केट दिख रहा है कल का। अच्छा मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया नहीं, सॉरी फॉर दैट, मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। चार्ट मतलब जैसे मैंने ये नॉर्मल चार्ट खुला है तो ये वर्टिकल लाइन जो शो हो रही है ये मेरे इंट्राडे मार्केट को सेपरेट कर रही है। इसके राइट साइड में आज का मार्केट आएगा, ये मेरा थर्सडे का मार्केट है, ये वेडनेसडे का मार्केट है, बट इंट्राडे वर्टिकल लाइन सेपरेट कर रही है। नीचे चार्ट में यहाँ पे टाइम फ्रेम आता है, राइट बॉटम कॉर्नर में आपको टाइम फ्रेम शो हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड चेंज करना, मैंने यहाँ पे एक विंडो बनाई है टाइम पीरियड चेंज करके, और कोई भी डिटेल चाहिए मुझे कैंडल के ब्याप में तो मुझे राइट साइड में ओपन हाई लो क्लोज किसी भी कैंडल का दिख जाता है। ठीक है, ओके, तो मैं इस ब्याप में बात और कोई भी स्टॉक का नाम बात करूं, जैसे चार्ट खुला हुआ है तो बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है, बैंक निफ्टी मतलब यहाँ पे नाम लिखाएगा, मेरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा। पोर्ट में गया था, ये देखा कि अच्छा ये जो रिपोर्टेड अपडेट भी होती है लाइव होती है तो मुझे ये हर 15 मिनट या आधे घंटे में ट्रेड लेने के पहले एक बार देखना जरूरी है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोई भी स्टॉक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का है मेरा, ये आईसीआईसीआई मेरा स्टॉक मैंने निकाला, अब मुझे फाइंड करना है कि किस सेक्टर को बिलोंग करता है, तो मैं इसमें डायरेक्टली राइट क्लिक करता हूँ, मोड पे गया और स्क्रिप्ट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो ये दिख गया कि आईसीआईसीआई बैंक से आता है। तो ये टी प्राइवेट बैंक भी लिखा है, प्राइवेट बैंक का भी पार्ट है आईसीआईसीआई बैंक या फाइनेंशियल सर्विस का पार्ट है। तो मैं बेसिकली ये देखूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक का जो सेक्टर है प्राइवेट बैंक वो कहाँ पे चल रहा है। रिपोर्ट में गया, ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक किया, प्रोसेस किया, मैंने ग्रुप में देखा और पहला काम वही है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं उसको। देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक का सेक्टर मेरा किस क्लोजअप परसेंट कितना दे रहा है, ये फाइनेंस परसेंट पे बैठा हुआ है एक तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देख रहा हूं मैं, ये 70% बैठा। देखिए मेरा पॉइंट क्या है, 70 के ऊपर के सारे स्टॉक में बोलता हूं पॉजिटिव सेक्टर है और 70 के नीचे बोलता हूं मैं नेगेटिव सेक्टर। 70 है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है, पहले मुझे एनर्जी दिखा, एनर्जी मुझे 60 पे दिख रहा था, अभी एनर्जी 60 to 70 आ गया, मतलब ये अभी भी मेरा ये पॉजिटिव का पार्ट नहीं बन पाया एनर्जी। तो मैं एनर्जी में प्राइवेट बैंक में भी काम अवॉइड करूंगा, आईटी में भी काम करना अवॉइड करूंगा। क्यों, क्योंकि आज के मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड में ही काम करना है, पॉजिटिव ट्रेंड मतलब जो सेक्टर है, तो मैं इन स्टॉक में इस सेक्टर में काम नहीं करूंगा। आईटी आप याद रखिएगा, आईटी बोला है मैंने, प्राइवेट बैंक बोला है, एनर्जी बोला है। क्यों, क्योंकि इनकी क्लोजअप परसेंट कैसे, आईटी में टोटल 10 स्टॉक है, 7 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं 3 नीचे जा रहे हैं, तो मैं ना इनको इनको ना बायर जोन में मानता हूं ना सेलर जोन में मानता हूं,
मूवमेंट आ रही है, तो मैं इनको लाइव मार्केट में ट्रेड करने से बचूंगा। तो कोई मुझे बोलता है कि तो मैं टीसीएस में काम क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो अभी तक पॉजिटिव सेक्टर में नहीं आया और मेरा मार्केट ट्रेंड क्या बोल रहा है, पॉजिटिव साइड में चल रहा है, एडवांस मोर देन डिक्लाइन। तो यदि मुझे आज लाइव मार्केट में काम करना है कोई स्टॉक्स में, तो बेसिकली मैं सेक्टर फाइंड करके देखता हूं, तो मुझे किस किस स्टॉक सेक्टर में मैं काम करता हूं, इंडिया, पीएसयू बैंक, ऑटो। मेरे पास प्रायोरिटी की पहली प्रायोरिटी मीडिया है, सेकंड प्रायोरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बस ये दो दो प्रायोरिटी है जो मेरी पहली प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर मीडिया, क्योंकि इसमें 100% की श्योरिटी की मार्केट ऊपर ही जा रहा है। फिर सेकंड प्रायोरिटी में कौन सा आएगा, एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर। इसमें मैं 93% कंफर्म हूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैंने बोला मैं कोई भी टिकता हूं कि 90% की वो सेक्टर के ब्याप में, तभी मैं उस ट्रेड में एंट्री करूंगा। तो मेरे पास ये 90% पे यहीं तक इतने स्टॉक आ रहे हैं, एक फार्मा भी आ रहा है मेरे पास। लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम, तो मुझे ये निफ्टी का सेक्टर क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन फाइंड ये करना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव सेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस लिस्ट में नीचे आया, अब मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का सेक्टर को सर्च कर रहा हूँ, ये कहाँ चल रहे हैं। लिस्ट में नीचे आते हैं, ये देखिए निफ्टी 50 लिखा है, ये इसकी क्लोजअप परसेंट आ रही राइट नाउ 7, मतलब क्या हो गया, 50 में से अभी पहले 82% था, है 78%, मतलब अभी पिछले 10 मिनट में मेरी निफ्टी के बिहाफ में क्लोजअप कम हो रही है। मतलब उसके जो स्टॉक पहले 41 स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे थे, अब जा रहे हैं सिर्फ 38 स्टॉक्स। मतलब जो मतलब 50 स्टॉक में से कुछ स्टॉक कम हो रहे हैं, मतलब मुझे दिमाग में रखना चाहिए कि निफ्टी में प्राइम प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ये मेरे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 82 से 78 में आ गया 10 मिनट के अंदर क्लोजअप परसेंटेज। ठीक है, तो लेकिन कहने के लिए 78% भी पॉजिटिव सेक्टर ही खिलाएगा, क्योंकि वो 70 से ऊपर है। तो निफ्टी में अभी भी मैं बाय की पोजीशन पे काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं निफ्टी में, वहां पे मार्केट गिर रहा होगा लोग के लिए। ठीक है, मैं और नीचे आता हूँ बैंक निफ्टी को देखने। बैंक निफ्टी चल रही है 75% पे, मतलब टोटल 12 स्टॉक्स है, 12 में से स्टॉक है जो ऊपर जा रहे हैं, 3 स्टॉक नीचे भी गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अभी भी लेकिन ये जो 75% है, ये इतना कंफर्म नहीं है मुझे बैंक निफ्टी में कि ये सेक्टर ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री पे बैठा है 70 की बाउंड्री पे। मुझे तो किस सेक्टर में काम करना है, जो सेक्टर 90 के ऊपर हो, या फिर कम से कम करूं तो 80% भी आ सकता हूं, लेकिन ये हमेशा कि 90 के ऊपर वाले सेक्टर में पहले काम करूं। तो यदि मुझे मार्केट में ट्रेड करना है, कोई बोलता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड डालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर आप निफ्टी में काम करिए, बैंक निफ्टी में काम मत करिए। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी निफ्टी 50 को दीजिए, क्योंकि इसकी क्लोजअप 78% आ रही है, बैंक निफ्टी की 75 आ रही है। तो इन दोनों के भी आप में कोई डिसाइड करना है, तो आप निफ्टी में पहले दीजिए, बैंक निफ्टी में बाद में मूवमेंट दिखाई देगी। तो मैं ये कभी भी नहीं, अच्छा कोशिश ये करना है लाइव मार्केट में कभी भी चीजें अपने अनुसार नहीं करनी है, क्योंकि आपका मन क्या कह रहा है, आपको वो चीज करनी है जो रूल्स कह रहे हैं। मेरा पॉइंट ये था कि आपने रूल्स ब्रेक करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी कम होगी, रिस्क भी बढ़ेगी। तो हमेशा कोशिश करना मार्केट में जब भी बैठे हैं कि रूल्स बुक के बिहाफ में क्या काम हो रहा है, मैं उसी चीज पे काम करूंगा। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट में 100 ट्रेडर है, तो 100 ट्रेडर में से 70% लोग ट्रेडर कहां पे काम कर रहे हैं, तो ही मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा। यदि मैं उन लोगों में चल गया जो 30% ट्रेडर मार्केट में जहां काम कर रहे हैं, मतलब मैंने कहा कि मान लीजिए बैंक निफ्टी में 70% ट्रेडर, 30% लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको भी बैंक निफ्टी छोड़िए, मतलब ये मोस्ट लोग काम करना चाहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी से अच्छे भी मेरे पास और भी सेक्टर हैं जिनमें और बेटर मूव रही है। तो मैं यदि मुझे पैसा बनाना है कि मुझे मेरे पास मतलब 50 से रुपए का आज लाइव मार्केट में मान लीजिए 5 से 10 रुपए निकालने मुझे, या 20 से निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाके उस समय स्टॉक में जंप कर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स से भी अच्छे यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां पे मोमेंटम ज्यादा आ रही है। तो मुझे पैसा बनाने के लिए वो ज्यादा बेटर। लेकिन कुछ लोग का सोच रहे हैं कि नहीं स्टॉक्स में रिस्क होती है, नहीं मुझे इतना पैसा नहीं डालना, मुझे तो प्यार है उस निफ्टी बैंक निफ्टी से, तो उन लोग के लिए बता रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी दोनों सेक्टर मेरे 80 से नीचे हैं, क्योंकि मैंने बोला ट्रेड कब डालेंगे, 80 के ऊपर ही डालेंगे, जब उससे कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क बढ़ रही है मेरी, 80 से नीचे आ गई। 82 के ऊपर होता निफ्टी 50 तो मैं सोच सकता था कि निफ्टी में एंट्री करने का, लेकिन अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 80 से नीचे आ गया, तो मेरी रिस्क क्रिएट हो चुकी है निफ्टी के अंदर भी एंट्री करने से। और बैंक निफ्टी में तो क्योंकि ऑलरेडी पहले से 80 से नीचे चल रहा है, 75 चल रहा है। तो जितने बार भी मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं, तो मैं इसको लिस्ट को अपडेट कर लेता हूँ,
जो मुझे हेल्प करती रहती है कि मार्केट में पुट ट्रेड डालना है या नहीं डालना है। अभी फिर से मैं दोबारा 5 मिनट फिर से मैंने अपडेट किया उसको, तो मैं फिर से देख रहा हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कुछ है। आखिरी ये देखिए निफ्टी 50 वापस 82% पे आ गया है और बैंक निफ्टी अभी भी मेरा आई थिंक नीचे ही है। बैंक निफ्टी और नीचे चला गया आई गेस। इनर्टी को सॉरी मैं देख नहीं पाया, आई मिस चैप्टर। ऊपर आया 1 मिनट। हाँ सडन चेंजेस हुए, देखिए मार्केट ऐसा चेंज होता है। पहले बैंक निफ्टी 75 थी और अब 92। मैंने अगेन रिफ्रेश किया मार्केट को, तो लाइव मार्केट में चीजें चेंजेस होती हैं। तो अब बैंक निफ्टी की प्रायोरिटी क्या दिखा रहा है इस ये 11:32 पे कि बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा मोमेंटम शो हो रही है। तो मैं बैंक निफ्टी तो मैं बैंक निफ्टी में करूंगा पहले, मतलब जो मेरी ट्रेड डालना है मुझे इंडेक्स में। और कौन सेक्टर आना है बस वो सेक्टर मेरे ख्याल से मीडिया इक्वल है, पीएसयू बैंक वहीं पर है मेरे पास, आर2 भी ऊपर है, कंज्यूमर एफएमसीजी ये यहीं पर बैठे हुए हैं जैसे थे। ठीक है, अब लेकिन बैंक निफ्टी भी इसके आसपास ही आ गया है, तो ये भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ गया है 90 के ऊपर, मतलब ठीक है। मेरा पहला एनालिसिस ये चीज तो हो गई एंट्री करने का कि मैंने मार्केट ट्रेंड देख लिया, साथ में सेक्टर देख लिया। थर्ड चीज मैटर करती है मेरे लिए कि मैंने बोला था कि आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए मुझे ये देखना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन हो, या कोई स्टॉक्स हो या फ्यूचर हो, एंट्री करने के बाय की एंट्री बनी या सेल की एंट्री बनी, वो एक्टिवेटेड हुई है नहीं हुई, वो कैसे फाइंड करूं। तो हमेशा मैं कोशिश क्या करता हूं कि 950 से 930 तक कभी मार्केट में ट्रेड नहीं डालूंगा। रीजन क्या है कि रीजन ये बता रहा हूं कि मार्केट में हम लोग 3:30 बजे तक ट्रेड करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है वो 4 बजे तक ट्रेड होता है मार्केट में। 3:30 से जो 4 बजे का मूवमेंट होता है वो लोग ट्रेड करते हैं जो फंडिंग हाउसेज है, लार्ज फंडिंग हाउसेज है, कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, उन लोग को 3:30 से 4 बजे के बीच में ट्रेड करना अलाउड होता है। तो जो आधे घंटे की मूवमेंट मैं नहीं देख पाता हूँ वो सारी मूवमेंट मुझे नेक्स्ट डे पहली 15 मिनट कैंडल में दिखाई देती है। तो इसी ब्याप में मेरी फर्स्ट 50 मिनट कैंडल हमेशा देखना हाई वॉल्यूम की होगी और उसमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। तो यदि मुझे मार्केट में रिस्क लगती है काम करने, डर लगता है मार्केट में, तो कोशिश क्या करनी है आपको, पहली 15 मिनट को काम करने के लिए अवॉइड करना है। कभी भी आप 9:15 से 9:30 के बीच में ट्रेड मत डालिए, उससे मेरी रिस्क कम हो जाएगी। ठीक है, कोशिश हमेशा करना है कि जब भी ट्रेड डालते हैं 9:30 के बाद ही मार्केट में ट्रेड डालिएगा। ठीक है, उससे आपकी रिस्क कम होगी। ठीक है, बात करता हूँ निफ्टी की, बात करता हूँ मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बोला किसी भी स्टॉक्स में या फिर किसी भी इंडेक्स में या फिर ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में या आप कम्युनिटी की बात भी करते हैं, कोई लोग कम्युनिटी में भी काम करते हैं, मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ। मेरी जो मेथड है वो हर समय हर स्टॉक में हर सेगमेंट में काम करेगी। ठीक है, तो इसमें मेथड क्या है कि जैसे 9:50 से 9:30 हो गया तो पहली 15 मिनट मेरी कैंडल बन के आ चुकी है वाली। ठीक है, तो मैं उस समय नोट करूंगा कि पहली 15 मिनट कैंडल का हाई क्या है और लो क्या है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस कैंडल का जो हाई है मुझे यहां से दिख जाता है राइट टॉप 1 में, तो मैंने इस कैंडल का हाई देख लिया आज की 16,016 का हाई बना के आया है। और इस कैंडल का लो है जो पहली 15 मिनट कैंडल निफ्टी की है उसका लो है 15,923 का लेवल। ठीक है, तो यदि मुझे किसी भी मार्केट में निफ्टी में या फिर स्टॉक में एंट्री करनी है, बाय कब करूंगा, पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर कोई अगली 15 मिनट कैंडल आफ्टर 9:30 मतलब 9:45 की 15 मिनट कैंडल, 10 बजे की कैंडल, 10:15, 10:30, ऐसी कोई भी पहली 15 मिनट का हाई क्लोजिंग दे दे, हो जाऊंगा कि निफ्टी में बाय की पोजीशन बना सकता हूं। ठीक है, मतलब मेरी पहली 16,045 पैसे। तो यदि मुझे निफ्टी में बाय की पोजीशन बनाना है कि निफ्टी में बाय एक्टिवेटेड हुआ है, ऐसी कोई कैंडल फाइंड जिसकी क्लोजिंग के हाई के ऊपर आ जाए। कैंडल की क्लोजिंग चेक की मैंने, ये आई मेरे पास 15,962, तो 16,016 का लेवल मेरा नहीं टूटा। मतलब निफ्टी अभी तक कोई भी कैंडल, अभी टाइमिंग हो रहा है 11:36, तो निफ्टी में बाय की पोजीशन अभी हुई ही नहीं है। ये कोई भी कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा। पहली कैंडल तो मेरी हाईली वोलेटाइल होती है जो मुझे पता है, लेकिन मुझे एंट्री करने के लिए फर्स्ट हाई टूटना कंपल्सरी है मेरे डेफिनेशन के हिसाब में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सबकी मेथड अलग अलग होती है, लेकिन मैं जिस मेथड की आज बात कर रहा हूँ उसमें रूल्स ये हैं कि फर्स्ट कैंडल का हाई टूटना कंपल्सरी है। बहुत लोग यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन लोग की आदत है 5 मिनट मार्केट में देखने की। तो मैं उनको ही सजेशन दे रहा हूँ समय के लिए, मतलब 10 से 15 दिन के लिए आप 15 मिनट के ब्याप में एनालिसिस करिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
तो पहली 15 मिनट का हाई नहीं टूटा है, मतलब मैं निफ्टी में बाय नहीं बना सकता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं पहली 15 मिनट का लो टूटा, हाँ निफ्टी में पहली 15 मिनट का लो टूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो लो कैसे टूटा, इस कैंडल की क्लोजिंग आई थी 15,914, ठीक है, और पहली कैंडल का लो कितना था बस 803, तो इसकी क्लोजिंग आई है बस 914, और पहली कैंडल का लो है बस 923 का, तो 914 923 के नीचे, मतलब मेरा टूट चुका है। इसका मतलब सेल का सिग्नल एक्टिवेट हो चुके थे निफ्टी में कितने बजे, 10 बजे के आसपास। मुझे छोड़ना है हमेशा। बहुत लोग क्या बोलते हैं मुझसे कि सर मैं यहां से मार्केट नीचे आता तो मैं यहीं पर एंट्री कर लेता हूं। नहीं, मेरा पॉइंट है मार्जिन मत समझिए, मार्केट रिवर्स होता है, फ्लक्चुएट होता है, और बहुत सी चीजें इंडिसीजन होती है मार्केट में। तो मुझे मार्केट को पकड़ने के लिए पहली 15 मिनट के लगा हाई या लो टूटने का वेट करना है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी मैं मार्केट में एंट्री नहीं करता कभी भी, इससे मेरी रिस्क कम रहती है हमेशा, ठीक है। मैंने बोला मैं तो अपनी डिक्शनरी में स्टॉप लॉस के बिना ही काम कर रहा हूँ, मतलब कोई भी ट्रेड डालता हूँ स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा कंफर्मेशन आया था कि निफ्टी में आज के दिन में आप सेल कर सकते थे, ठीक है। मैं रिवर्स हो गया, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है, ठीक है। मैंने देखा कि निफ्टी में लेकिन बाय की पोजीशन नहीं, बैंक निफ्टी की बात करता हूं एक बार। बैंक निफ्टी में देखें पहली 15 मिनट का हाई नहीं टूटा, हाई नहीं टूटा मतलब बाय नहीं लेना, मतलब कॉल भी नहीं जा रहा मेरा, ठीक है। पहली 15 मिनट का लो टूट गया था मेरा इसमें थर्ड कैंडल में यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कैंडल लो टूटा है, मतलब इसमें भी बैंक निफ्टी में भी सेल की पोजीशन एक्टिवेट होगी 10 बजे के आसपास, ये बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बना सकते हैं, उसके पहले मैं एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसी भी आप में मुझे कोई भी स्टॉक में, आप ऑप्शन की बात भी करते हैं, मान लो किसी ने बोला कि मुझे मार्केट आज ऊपर जा रहा था, 16,025 चल रहा है मार्केट, ठीक है। मेरे को कोई वो देखना है कि ऑप कॉल का चार्ट देखना है निफ्टी का, मैं अपने सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहा हूँ कि कैसे आप कोई कॉल के चार्ट ओपन करते हैं। मैंने मान लीजिए 16,000 की कॉल ले ली, रैंडमली उठा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं उठा रहा हूँ, कोई भी रैंडमली कॉल उठा ली मैंने, एक्सपायर की है, कॉल का चार्ट कॉल ले रहा हूँ, ओके। इसमें देखा ये जो कॉल चार्ट था, इस लिखा है निफ्टी 19 मई कॉल 6 नवंबर, किसी ने हो सकता है इसमें एंट्री करी हो, लेकिन देखिए मेरी पहली 15 मिनट का हाई क्या था इसमें 199.90, अभी तक इंटरडे मार्केट में मेरी पहली 15 मिनट का हाई अभी तक नहीं टूटा, अभी 198.30 चल रहा है। मैं कंफर्मेशन कब मिलेगा मुझे, जब मेरी पहली 15 मिनट का हाई टूटेगा। मैं ये तरीके क्यों बता रहा हूं आपको, आपके प्रॉफिट कम कर सकता हूं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी रहेगी और सारे ट्रेड ग्रीन में निकलेंगे, कभी भी ट्रेड में आपको लॉस नहीं आएगा। तब जब आप अपनी कंफर्मेशन के बाद ही काम करेंगे, पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर कोई अगली 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, तो अभी जैसे तो मुझे ये कैंडल से टाइम हो रहा है 11:39, तो 11:40 पे मेरा ट्रेड कंप्लीट होगा, ये कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर आती है 190.90 पैसे के ऊपर, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं 16 की कॉल में एंट्री कर सकता हूं। उसके पहले मैं कोशिश करता हूं मार्केट में एंट्री ना करूं, हमेशा मेरा ये सोचना रहता है, ठीक है। तो एंट्री का रूल आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार अपना पीपीटी आपको शो कर रहा हूं कि एंट्री करने के लिए मैं never trade in first 15-minute candle, only start trading after 9:30 a.m. After 9:30 wait for the high of the first 15-minute candle to break, then only go for the buy। मतलब 15 मिनट का हाई टूटेगा नेक्स्ट कैंडल की, तभी आप एंट्री करेंगे बाय करने के लिए, और लो टूटता है करेंगे। और फोर्थ, अच्छा ये मेरा थर्ड पॉइंटर है किसी भी एंट्री रूल का। पहला पॉइंट बताता है आपको मार्केट ट्रेंड देखना है, सेकंड बता दिया आपको सेक्टर देखना है, थर्ड बता दिया मैंने आपको हाई एंड लो टूट, ये सब चीजें मुझे मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर करनी डालूंगा, तो मुझे ये मेरी आप 30 सेकंड ले लीजिए, इसके अंदर आपको ट्रेंड भी देखना है, मार्केट का सेक्टर भी देखना है, और पहली 15 मिनट का हाई या लो टूटा नहीं आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है, देखते ही आपको। और फोर्थ, जब भी मैं बाय की पोजीशन में आता हूं तो पास में कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, या सेल बना रहा हूं तो पास सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। मैं आपको वापस आ रहा हूँ चार्ट में। तो मैंने बोला कि जब भी कोई भी स्टॉक में यदि बाय करता हूँ, जैसे निफ्टी कर रहा था मैं निफ्टी के चार्ट पे वापस आ रहा हूँ, तो अच्छा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कई टाइप के होते हैं, मेरी डेफिनेशन में मार्केट में 7 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं, जैसे अपन मान लीजिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप घर से ऑफिस जाने के लिए कार से जा रहे हैं, तो बेसिकली यदि मैं घर से निकलता हूं तो रेड लाइट सिग्नल आता है, तो वो भी मेरा एक तरह से रेजिस्टेंस है जहां पर कार रुक सकती है। आगे जाके जाता हूं तो ट्रैफिक मिल जाएगा मुझे सामने, तो मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आगे जाता हूं मैं तो मुझे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, वो मेरा रेजिस्टेंस है। और आगे जाता हूं तो मुझे गड्ढे या पोथोल्स देते हैं,
मतलब मेरे वो रेजिस्टेंस है, मतलब मैं जब ड्राइविंग कर रहा हूँ तब भी मुझे 4 टाइप के रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। वैसे ही मैं स्टॉक पॉइंट जब ट्रेड करता हूँ तो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऐसा लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है नीचे के लिए, इसके ऊपर मेरी कोई 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग आ जाए तो मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में, कोई भी चार्ट को रीड करने के लिए, मतलब ये मार्केट को समझने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये बहुत बेसिक टॉपिक में, ये जो टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो हर ट्रेडर को ही है। जब वो एग्जांपल मेरा ये है कि आप ड्राइव कार चलाना जानते नहीं जानते, ड्राइविंग जानते नहीं जानते, लेकिन आपको पता है कि रेड लाइट है मतलब मेरे को कार रोकनी है, चाहे आप ड्राइविंग जानते हो या ना जानते हो। कि मार्केट और ट्रेड करने आए हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता ही होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, मैं उसी के बेसिस पे काम करता हूँ, लेकिन मेरी डेफिनेशन पे 7 टाइप्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आज मैं आपसे वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी बाय में लाऊंगा तो पास है, सेल करता हूँ तो पास। ठीक है, लाइव मार्केट में जैसे आया मैं, एक मिनट, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा लंबा खींच रहा हूं तो आप मुझे अपडेट दे सकते हैं। मेरा पॉइंट था कि कुछ चीज को डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, बट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग मिले कि मेरी बात आप तक क्लियर कट पहुंचे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं। तो बेचैनी हो रही या फिर अटपटा लग रहा हूं, ये इतना ज्यादा क्यों समझा रहे हैं सर? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में लेके चलूं आपको आगे तक। ठीक है, तो पॉइंट अब मेरा क्या था कि कोई भी पास में रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस कई टाइप के होते हैं, पहले डिस्कस करता हूं कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, फिर उसके बाद अपन लाइव मार्केट में कूदेंगे, मतलब लाइव मार्केट में जंप करेंगे ट्रेड लेने के लिए। जैसे मैंने बोला पहली 15 मिनट का जो हाई होगा वो रेजिस्टेंस है मेरा। क्यों? क्योंकि ये पहली 15 मिनट का हाई और लो इंट्राडे मार्केट के लिए मेरा रेजिस्टेंस, या ये लेवल नहीं टूटते मैं एंट्री भी नहीं करता हूं कोई भी ट्रेड में इंट्राडे के। फर्स्ट ओपनिंग हाई, पहली 15 मिनट का लो। ठीक है सर, इसके बाद मैं देखता हूं, सेकंड कॉमन है, वो सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे पीवेट लेवल दिख रहे हैं इंट्राडे के। इंट्राडे पीवेट लेवल कैसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये देखिए R1 का लेवल यहाँ दिख रहा है, R2 R3 R4, ये इंट्राडे की पीवेट लेवल है। क्लोजिंग के गैप में 4 रेजिस्टेंस के लेवल और सपोर्ट के लेवल दिखाई देंगे आपको, और एक बीच में पीवी लेवल। तो टोटल 9 टाइप्स के आपको इंट्राडे के पीवेट लेवल के रेजिस्टेंस इंट्राडे मार्केट में, जो आपके टारगेट बुक करने में हेल्प करेंगे, स्टॉप लॉस देने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेस्ट में थर्ड टाइप की बात करता हूं, मैंने पहले लेवल को हाइड कर रहा हूं। थर्ड टाइप्स की बात करता हूं, प्रीवियस डे का हाई एंड लो। प्रीवियस डे का हाई मतलब क्या होता है, जो थर्सडे के हाईएस्ट, ये मेरा इस लाइन से शो होता है सॉफ्टवेयर में हम लोग यहाँ पे, ये आपको कहीं भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का हाई क्या है मेरा। प्रीवियस डे का हाई मेरा एक ग्रीन लाइन शो कर रहा है, राइट, मतलब प्रीवियस डे का लो, मतलब थर्सडे का लो पॉइंट क्या है ये मेरा, राइट। तो ये भी मेरा इंट्राडे मार्केट का रेजिस्टेंस सपोर्ट है। यदि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकल जाए, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो गए। क्लियर है? वैसी कोई चीज प्रीवियस डे के लो के नीचे गिर जाए मतलब मार्केट में नीचे गिरने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इंट्राडे मार्केट की। पहला मैंने बताया आपको फर्स्ट 15 मिनट का हाई एंड लो, सेकंड बता रही था मैंने आपको पीवेट लेवल, और थर्ड बता रहा हूं आपको प्रीवियस डे का हाई एंड लो। फोर्थ नंबर पे आता है मेरा सुपर ट्रेंड का लेवल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुपर ट्रेंड की लेवल, जो मेरा रेजिस्टेंस है, मैं सुपर ट्रेंड का यहाँ पे मेरे, अच्छा, सुपर ट्रेंड कई लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, कुछ लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि सुपर ट्रेंड बेकार इंडिकेटर उसे उसके आप में नहीं यूज करना। सर मैंने बहुत काम किया लेकिन सुपर ट्रेंड ने कभी हेल्प नहीं करी मेरी। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सुपर यूज करता हूँ लेकिन कभी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, बाकी नहीं मिलती। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग बोलूँ, सुपर ट्रेंड बहुत बेसिक इंडिकेटर है, सबको हर जगह लगाते होंगे, मिल जाएगा, कहीं भी आप यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर में भी है, हर सॉफ्टवेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि अब मैं सुपर ट्रेंड को कैसे यूज कर रहा हूँ, कि उसकी नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ, सुपर ट्रेंड का पर्पस क्या है बेसिकली। तो सुपर ट्रेंड पे क्लिक किया मैंने, पैरामीटर में क्या, मैंने पैरामीटर 2 और 10 का यूज कर रहा हूं, 2 और 10 का। ठीक है, मैं डिस्प्ले में रख लिया सुपर ट्रेंड, व्हाइट कलर में प्लॉट किया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसको इन ऑल टाइम फ्रेम में ऐड कर दिया। ये जो व्हाइट लाइन शो हो रही है ये मेरी सुपर ट्रेंड की लाइन है। यदि पहला फंक्शन क्या है, सुपर ट्रेंड में 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या बोल रहा है, यदि कैंडल्स मेरी व्हाइट लाइन के ऊपर चल रही है, ठीक है, कैंडल्स मेरी व्हाइट लाइन के ऊपर चल रही है, इसका मतलब क्या है, ये सारी कैंडल मेरी पॉजिटिव ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, और यदि मेरी कैंडल्स, कल का अगर देखें,
ये सारी कैंडल मेरी नेगेटिव ट्रेंड में थी, इसका मतलब नेगेटिव कैंडल्स व्हाइट एंड नीचे, मतलब ये नेगेटिव ट्रेंड है मेरा। क्लियर? तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन की किसी भी मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना हो कि पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड, वो मैं सुपर ट्रेंड के ब्याप में। सुपर ट्रेंड मुझे ये दिखाता है, जैसे आज का मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड क्यों देख रहा हूं, यदि किसी भी स्टॉक में बाय करना है तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में होगा, तभी उस स्टॉक में बाय करूंगा। ठीक है, चाहे वो ऑप्शन हो या फ्यूचर हो या कैश हो, बाय करेंगे जब वो सुपर ट्रेंड के ब्याप में पॉजिटिव होगा, तभी आप स्टॉक में बाय करेंगे, आप उसके अलावा बाय नहीं करेंगे। वैसे ही नेगेटिव ट्रेंड में बैठे, नेगेटिव ट्रेंड तभी आप सेल करेंगे जब आपका सुपर ट्रेंड के ब्याप आप नेगेटिव देख रहे हैं, तभी आप सेल या फिर पुट के ऑप्शन लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन की ट्रेंड फाइंड करना। सेकंड फंक्शन सुपर ट्रेंड का ये मुझे बोलता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पुराने मार्केट का, कोई जैसे ये मेरा मार्केट है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें हाइड कर देता हूँ कि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ये मेरा मार्केट है 4 मई का, वेडनेसडे डे था। तो इस दिन मैंने बोला किसी भी स्टॉक में आपको एंट्री करनी है बाय या सेल के लिए, कब करता हूं, जब मेरी पहली 15 मिनट के अंदर का लो टूटेगा। तो सेल करने के लिए 10 बजे कैंडल ने क्या किया, पहली 15 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, मतलब मैं 10 बजे कंफर्म हो चुका हूं 4 मई को कि सेल की पोजीशन बन रही है। तो जब भी पॉजिटिव ट्रेंड, ये मुझे पता है ये तीनों कैंडल आप देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड की है, मतलब सुपर ट्रेंड के भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यदि मैं इस कैंडल पे अपनी क्लोजिंग आई मेरे पास 17,044 रुपए, इस कैंडल पे यदि मैं तो जो मेरा टारगेट होगा या सपोर्ट होगा वो क्या होगा, सुपर ट्रेंड होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में मैं सिर्फ बाय की पोजीशन बनाता हूं, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड होने के बावजूद भी मेरी पहली 15 मिनट के का हाई नहीं टूटा अभी तक। तो हाई मतलब मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरी पहली 15 मिनट का लो टूट गया है, इसका मतलब मेरा सेल का सिग्नल एक्टिवेटेड हो गया है 4 मई को निफ्टी के मार्केट में। तो जब 10 बजे कंफर्म हो गया कि सेल एक्टिवेटेड हो गया, तो मेरा टारगेट या सपोर्ट क्या होगा उस समय, सुपर ट्रेंड का लेवल। तो सुपर ट्रेंड का लेवल उस समय था 17,004 रुपीज, मैंने क्लोजिंग आई थी 17, उस समय मुझे क्या पता चल गया कि मेरा टारगेट और जो सुपर ट्रेंड जो बैठा हुआ था। ठीक है, यदि सुपर ट्रेंड टूट गया तो फिर मेरी सेल की पोजीशन तो कंफर्म होनी थी, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में मैं सेल बनाता ही हूं। लेकिन यहां तक का मेरा 44 पॉइंट का ये मेरी क्लोजिंग थी भी, और 44 से 40 पॉइंट सुपर ट्रेंड आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस देने में। तो ये मैंने क्यों कहा आपको ऐसा, डिस्कस कर रहा हूं आपसे। यहां भी देखेंगे ये मेरा 29 अप्रैल का 15 मिनट का लोड यहां टूटा मेरा, ठीक है, इस कैंडल में। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेंड में कुछ जब सेल की पोजीशन बनाएंगे, तो जो आपका टारगेट होगा या सपोर्ट होगा वो क्या होगा, सुपर ट्रेंड। देखिए सुपर ट्रेंड टच हुआ है और यहीं से मार्केट रिवर्स भी हो। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड आपको हमेशा सपोर्ट देता है जब आप पॉजिटिव ट्रेंड में सेल बनाते हैं। यदि आप नेगेटिव ट्रेंड में बाय करेंगे, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, देखता हूं मार्केट में होगा, मैं लाइव मार्केट में, तो मुझे एग्जांपल देखने हैं। जैसे यहाँ का मार्केट देखूंगा मैं पुराना मार्केट को ट्रेंड को समझा सकूं, सुपर ट्रेंड कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है मुझे, और कैसे टारगेट निकाल के दे रहा है मुझे अपने। ये मेरी मार्केट है 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को पहली 15 मिनट का हाई मेरा यहाँ टूटा है। ठीक है, मतलब ये कैंडल्स मुझे पता है नेगेटिव ट्रेंड में बैठी हुई है, नेगेटिव ट्रेंड में बैठ के मैंने बाय की पोजीशन बनाई है इसके ब्याप में। तो इस पॉइंट पे मेरी क्लोजिंग थी मेरे 17,261 की। तो इस पॉइंट पे कंफर्मेशन होगी कि मेरा टारगेट या रेजिस्टेंस का सुपर ट्रेंड का होगा। ये देख सकते हैं, ये मेरी सारी टारगेट भी टच हो गया, और कोई भी कैंडल ने 15 मिनट कैंडल ने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मतलब ये रेजिस्टेंस अभी भी मेंटेन्ड है। मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस कब मार्केट में ऊपर कोई चीज कब जाएगी, जब रेजिस्टेंस टूटता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस से ऊपर आ जाए। बट यहाँ पे देखेंगे मेरा बाय मेरा इस कितने बजे, ये 11 बजे क्लोजिंग आई थी मेरे पास 17,261 रुपीज, और 261 पे ट्रेड डाला, और मेरा टारगेट था उस समय 310 का। तो पूरे 50 पॉइंट मेरे पास थे। ये इस व्याप में काम करूंगा। नेगेटिव ट्रेंड में आप बाय बनाएंगे तो आप सुपर ट्रेंड आपका टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस लाइव मार्केट में आ रहा हूं। यदि मैं आज के मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड में, मार्केट मेरा यदि मेरी यहाँ पे सेल की पोजीशन बनी है और मार्केट नीचे जाके क्या हो सकता है, सुपर ट्रेंड। लेकिन ये यहाँ तक क्यों नहीं, आगे समझाऊंगा। अच्छा, वो मार्केट में आते हैं तो हर रिवर्सल का कोई ना कोई कारण होता है, रीजन। ऐसा कभी नहीं होगा मार्केट में कोई चीज रिवर्स हो गई है, मतलब मार्केट नीचे कर रहा था और अचानक ऊपर चला गया, तो ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में कि उसका रीजन ना हो। और रीजन 7 है, 7 रीजन यदि आपने फाइंड कर लिए, तो जब भी आपको तो वो 7 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, लर्न बाय हार्ट करके, कि वो चीज मेरी वो रेजिस्टेंस पास्ट में है, तो मैं ट्रेड नहीं डालूंगा जहां से मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट था कि मार्केट आज नीचे गिरता
तो सुपर ट्रेंड तक मैं लॉस जहां टारगेट ले सकता था, लेकिन इसके पहले रिवर्स हो गया, उसका मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सुपर ट्रेंड फोर्थ नंबर पे आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर की बात करें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेरा, मैं एक बार मैं पीपीटी डिस्कस कर लेता हूं आपसे, नहीं तो आप बोले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। ठीक है, मेरे कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने कोई बोला ट्रेड में जाने के लिए तीन चीज मैटर करती है, पहली एंट्री, सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, थर्ड होता है एग्जिट करना। तो मैंने एंट्री आपसे डिस्कस कर लिया है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ट्रेंड फाइंड करना, सेक्टर देखना, पहली 15 मिनट का हाई या लो टूटना, और फोर्थ पॉइंट है पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है कि कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो मैंने निकाल लिया। पहली 15 मिनट के अंदर का हाई एंड लो, इंट्राडे के पिवट लेवल टोटल 9 टाइप्स के होते हैं, प्रीवियस डे का हाई एंड लो सपोर्ट रेजिस्टेंस पाता है, फोर्थ नंबर पे सुपर ट्रेंड है। अभी जो डिस्कस करना बाकी है वो ओआई की लेवल से, बॉटम लेवल से, एंड गैप अप गैप डाउन के लेवल है। ये टोटल तीन बच्चे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है, तो ओआई के लेवल देखने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने पहले चार्ट को ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ओआई मार्केट में चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता, मार्केट 6.5 घंटे का मार्केट है, 9:50 से 3:30 तक। तो मोस्टली टाइम क्या ओआई मार्केट में इस सॉफ्टवेयर में या फिर चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे ओआई दिख जाते हैं, हमको यहाँ पे ओआई दिख लगते हैं कि किस ओआई मतलब किस, मैं निफ्टी चार्ट खुला है तो दो एक्टिव कॉल, ऐसी दो कॉल जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, और दो एक्टिव पुट जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में ये चीजें अलग थी, अभी फिर से फ्लक्चुएट हुई है, मतलब ओआई की लेवल्स चेंज हुए हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम कौन सा लेवल 6 घंटे में, तो मैं कौन सा ओआई लेवल देख रहा है। लेकिन अभी मैं ओआई के बारे में बात कर रहा हूँ, ओआई का मतलब क्या है। अच्छा, मैं इसमें निफ्टी में अभी आपको बेसिकली ये देखना है कि 16,000 की प्राइस पे 52.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे 16,000 की प्राइस पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 15,900 की प्राइस पे 15.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 15,900 की प्राइस पे 26.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे सबसे चीज पहले ये पॉइंट करनी है मार्केट में कि मार्केट में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस चार्ट देखिए कि 16,000 पे ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर मतलब कॉल राइटर का ओआई है, मतलब मार्केट में निफ्टी में या पुट राइटर हूं, और ओआई भी जो जनरल है वो कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग के बिहाफ में जनरेट होता है। ओआई का मतलब क्या है, ऐसा लेवल जहां पे मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा ओआई या सबसे ज्यादा ताकतवर कॉल राइटर मार्केट में, तो मैंने यहाँ पे देखा कि सबसे ज्यादा ओआई जनरेट हो रहा है 16,000 के आसपास, 16,000 का तो ओआई जनरेट हो रहा है। और तो मार्केट में जब कॉल राइटर का मतलब क्या होता है, मेरे को आई थिंक मुझे नहीं पता, सबको पता होगा, मैं बताता हूँ। मैं कॉल राइटर का मतलब ये समझता हूँ कि मार्केट को नीचे ढकेलना, और पुट राइटर का मतलब क्या समझता हूँ, मार्केट को ऊपर ढकेलना। तो सिंपल डेफिनेशन आप याद रखिए, कॉल राइटिंग मतलब मार्केट में मंदी आना, पुट राइटिंग मतलब मार्केट में तेजी आना। ये मेरा दो तरीके होते हैं कॉल राइटर को, कॉल राइटर पुट राइटर को देखने की है। कॉल राइटिंग मतलब नीचे जाना, पुट राइटिंग मतलब ऊपर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आज मुझे पता चले निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। मार्केट में जो जो भी ट्रेड होंगे वो ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन उनको कॉल राइटर क्या कर, मार्केट को नीचे ढकेलना काम है। ठीक है, और जब नीचे जाएंगे तो कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकते हैं, पुट राइटर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पुट राइटर मेरे पास दो है, मतलब मेरे पास दो भाई है पुट राइटर के, एक दो मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। मैं जस्ट एक नॉर्मल हंसी मजाक में लैंग्वेज में कह रहा हूँ, बड़ा भाई छोटा भाई मैंने कैसे बोला कि जिसका ओआई ज्यादा होगा वो बड़ा भाई कहलाएगा पुट राइट वाले में, और छोटा भाई क्यों कहलाएगा, ओपन इंटरेस्ट कम है। तो मुझे मार्केट में क्या रेंज में ये डिसाइडेड है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 16,000 हो रही है, तो उसके भी पे मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन पुट राइटिंग में क्या है, पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, 16 पे, तो 16,000 ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। नीचे भी जा सकता है, 16 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, और ऊपर भी जाना 16 के ऊपर। तो यहाँ पे यदि मेरा अभी मेरी 3 और ये 16 से ऊपर निकल गया है, मतलब मार्केट 16 से नीचे आने में टाइम लेगा, मतलब ये सपोर्ट बन चुका है इसका भी। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट में, और मार्केट 16 से ऊपर निकल चुका है, क्योंकि कॉल लेटर तो चाहते हैं मार्केट को नीचे रखेलना, मार्केट 16,000 के ऊपर जा चुका है। तो जब मार्केट तो जब ऊपर चला गया तो ये जो 16,000 का लेवल है ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया इंट्राडे लाइव मार्केट के लिए। ये 16,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस लेना तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके जा सकता हूँ, मतलब यहाँ इस कैंडल का लो मैं स्टॉप लॉस लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो 16,000 के नीचे नहीं रहेगा मार्केट, मार्केट में ट्रेंड मेरा पॉजिटिवली चल रहा है अब मैं। ठीक है, अब एक और चीज देखेंगे,
मेरी पहली 15 मिनट का हाई था 16,016 रुपए का, मैंने देखा सुबह। तो अभी तक 16,016 का लेवल को भी 15 मिनट कैंडल ने नहीं ब्रेक किया है। देखिए ये वाली कैंडल क्लोजिंग कितनी आई, 16,012। तो ये कैंडल थी मेरी टाइमिंग एट 11:45 पे। तो 11:45 तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली थी कि निफ्टी में बाय की पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 11:57 और मैंने बोला कि मैं सारे डिसीजन 15 मिनट की कैंडल के बिहाफ में ले रहा हूँ। तो 15 मिनट कैंडल मेरी कब कंप्लीट होगी, 12 ओ क्लॉक पे। मतलब 15 मिनट की कैंडल, अभी मेरा 3 मिनट पूरे बाकी हैं 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने के लिए। तो ये कैंडल बन रही है ये वाली निफ्टी की। तो जब मैं 12 बजे पे देखूंगा कि इसकी क्लोजिंग मेरे 16 के लेवल के ऊपर आई, तो मैं निफ्टी में बाय की एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊंगा कि मैंने पहले सुबह सेल की पोजीशन में थी और अभी मैं बोल रहा हूँ बाय की, तो मैं किस में काम करूं। लेकिन मैंने तो आपको क्लियर किया सबसे स्टार्टिंग में कि मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी देखिए 1700 और 300 डिक्लाइन, मतलब मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय की पोजीशन नहीं बनेगी, सेल की पोजीशन में इग्नोर करता जाऊंगा। इवन मैंने सेक्टर भी एनालिसिस देखा था, आपको शायद याद होगा, मैं कर रहा हूँ रिपोर्ट में, ग्रुप एनालिसिस में किया, प्रोसेस किया, इसके मैप में अरेंज किया। तो अभी सेक्टर कौन सा चल रहा है मेरे पॉजिटिव में, मीडिया वही चल रहा है, पीएसयू बैंक वही चल रहा है, कंज्यूमर फार्मा ऊपर चल रहा है, ऑटो भी ऊपर चल रहा है। और मैं निफ्टी में बैंक जाता हूँ, वो भी 92 पे बैठा हुआ है जैसा था पहले। और निफ्टी 50 ये भी देखिए 90 पे आ गया है, मतलब ये भी 90 के ऊपर आ गया। पहले ये थोड़ा कम था, 90 से आई थिंक कम था, बैंक निफ्टी से ऊपर दिखा था। तो निफ्टी 50 मेरी आ चुका है कि अब मैं निफ्टी के इंडेक्स में भी काम कर सकता हूँ बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी के बाद पहली प्रायोरिटी मेरी बैंक निफ्टी रहेगी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है 92% की, 92% शो रूम, यहाँ पे सिर्फ 90% ही शो रूम निफ्टी 50 में। लेकिन अब मैं निफ्टी में भी काम करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और तो मेरे पास यदि निफ्टी में सेल सिग्नल बने थे तो मैं सेल को सिग्नल को अवॉइड किया था। मैं बाय क्वेश्चन को बनाऊंगा क्योंकि अब जितना भी टाइम हो रहा है अभी 58, मतलब अभी 1.5 मिनट बाकी है। 1.5 मिनट में यदि इसकी क्लोजिंग 16 के ऊपर आती है तो मैं बाय की पोजीशन बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा फोर्थ रूल एक और बाकी है। फोर्थ रूल क्या कहता है, हमको याद रखना है कि जब भी बाय बनाऊंगा तो पास में रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरे अभी 5 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गए मेरे। ओआई के मैप में निकाला कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। इवन मैं इस टाइम पे बैंक निफ्टी में जंप कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई के कैसे कहता हूं मैं। मैंने चार्ट को थोड़ा जूम किया, अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस पे 4 टाइप के मेरे को ओआई की लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ओआई मेरे पास किसके पास है, 34,000 के पास है, देख सकते हैं 23। तो इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी में कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट का ट्रेंड बैंक निफ्टी का ऊपर से नीचे का रहेगा। ठीक है, बट नीचे, ठीक है, नीचे का रहेगा। इसके बाद और नीचे कहां तक जाएगा, नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पर मेरे पास, पुट राइटिंग का 14.4। जब मार्केट 34,000 से नीचे आएगा, 34,000 से नीचे आएगा, तो वो 33,500 पे सपोर्ट नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि इसके ओपन इंटरेस्ट 11.7 लाख भाई, ये ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर का, और बड़ा भाई क्या 32,500। तो मार्केट में क्या मूवमेंट मिलेगी, 34,000 से 32,500 की मूवमेंट दिखाई देगी मुझे। आप इसको याद रखना। अभी लाइव मूवमेंट चल रहा है, हो सकता है कल का मूवमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, कल का या मंडे का, कि मार्केट ऊपर जाएगा 34,000 तक, और जब रिवर्स होगा तो वो नीचे जा सकता है 32,500 के लिए। वो 33,500 पे सपोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, वो नीचे तक गिर जाएगा 32, और 32,500 बहुत मार्केट चल रहा है, 33,780 चल रहा है, और मैं कितने दूर की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, करीब 1200 पॉइंट नीचे की। मुझे भी नहीं पता ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे रूल्स है, मैं उसके बिहाफ में आपको चीजें सिखा रहा हूँ। तो अपन वो चीज कल देख लेंगे, या फिर मंडे या ट्यूजडे तक वो टारगेट आ जाना चाहिए 2500 का। ये सपोर्ट तभी काम करेगा 3500 का, जब इस 14.6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आ गया 14.8 लिखा आ गया, तभी 33,500 तक की मार्केट गिरेगा। इनकेस वो कल की मंडे की ओपनिंग अपनी ऐसी रहती है कि ये ओआई कम है इससे, मतलब ये ज्यादा दिख रहा है, तो मंडे को मार्केट पूरे इसी नीचे आने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, तो अभी मेरा ये टारगेट है। अच्छा, ओआई दो तरह से काम करते हैं कॉल राइटर। मैं फिर से आपको, मैंने बोला ना आज का ट्रेड मेरा लाइव का सेशन का भी, लेकिन साथ में आपको चीजें सिखाना भी कि मार्केट को कैसे पकड़ना है। तो जो कॉल राइटर होते हैं मार्केट में, ये कॉल राइटर के यहाँ पे मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जाएगा। लेकिन पहले, अच्छा, कॉल राइटर के बता रहा हूँ कॉल राइटर काम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, थोड़ा लेंदी हो रहा है। मान लीजिए कि अपनी ओपनिंग 90 रुपीज में हुई है, कोई भी स्टॉक की, निफ्टी की ओपनिंग 915 पे 90 रुपीज में हुई है, और 100 रुपए पे कॉल राइटिंग हो रही है। मुझे सुबह से पता है कि 100 रुपए कॉल राइटिंग। तो कॉल राइटर दो तरह से काम कर सकते हैं। यदि मेरी पहली 15 मिनट का हाई टूटा है, तो मार्केट क्या करेगा, 90 से पहले 100 तक जाएगा, और फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा 50 तक, मतलब जहां भी तक जाना है इसको नीचे में, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। क्योंकि मेरी पहली 15 का हाई टूटा, मतलब बाय के सिग्नल एक्टिवेट हो गए, तो 90 से पहले 100 जाएगा, और फिर मार्केट वापस नीचे आ जाएगा 50 तक के लिए। तरीका है काम करने का कॉल
रेट का, कि कॉल रेट का प्रॉफिट कब आएगा, जब मार्केट 100 को टच करके नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड तरीका क्या है, यदि मान लीजिए कि पहली 15 मिनट का लो टूट गया 90 पे ही, और पहली 15 मिनट लो टूट गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट 90 से सीधे 50 तक गिर जाएगा, वो 100 तक जाएगा। तो यदि मैं आज का मार्केट देखता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 33,000 लेवल पे। तो इसके इसमें पहली 15 मिनट का मेरा टारगेट क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है। क्यों जी नीचे जाना है, क्योंकि पहली 15 मिनट का लो टूटा है मार्केट में, लो टूटा है तो मैं सेल की पोजीशन बनेगी मेरी, बाय की पोजीशन अभी। लेकिन मार्केट में आप देखें कि मार्केट में ट्रेंड, और इसका मतलब ये है कि मार्केट को नेगेटिव मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन जाना उसको नीचे ही है। अब मेरी बात कॉन्ट्राडिक्ट लग रही हो, फ्राइडे को मेरा मार्केट में सेक्टर पॉजिटिव है, तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के लिए मुझे क्या कंफर्मेशन चाहिए, पहली 15 मिनट का हाई टूटना मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो टूटा नहीं है अभी तक। तो मतलब अभी तक बैंक निफ्टी में बाय की पोजीशन नहीं बनी मेरी। मैं निफ्टी की बात करता हूँ, वापस निफ्टी में आता हूँ। निफ्टी में पहली 15 मिनट लगे हाई टूट गया, पहली बार हाई 1616 था, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है 1629 में, काम कर गया मेरा, पहली 15 मिनट का हाई टूट गया, निफ्टी में बाय बन चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक बाय की पोजीशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि 50 मिनट का हाई टूटा है। और ओआई के आप में क्या बोल रहा है, ओआई मुझे बोल रहा है कि मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, तो मार्केट को ऊपर से नीचे जाना चाहिए, और नीचे कहां तक जाना चाहिए, 32,500 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा लेवल ऊपर से नीचे का ये वाला, ठीक है। और नीचे क्यों जा सकता हूं, क्योंकि पहली 15 मिनट के अंदर का लो टूट गया। बट कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड और सेक्टर बैंक निफ्टी का पॉजिटिव शो कर रहा है। और हो क्या रहा है एक्चुअल में, पहली 15 का लो टूट गया है, साथ में ओआई का डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे शो कर रहा है मुझे, ठीक है। दो चीज, इसलिए मेरा बैंक निफ्टी का मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मैं इस चीज पे अपन 1 घंटे बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप भी देख सकते हैं जब हमारा सेशन खत्म हो चुका हो तो, कि मैंने कॉन्ट्रडिक्शन बोला, बैंक ट्रेंड और सेक्टर बैंक निफ्टी का ऊपर है, ठीक है। और लेकिन जो पहली 15 का लो टूटा है, साथ में ओआई के ब्याह पे मार्केट का डायरेक्शन 34,000 राइटिंग हो रही है, और वो राइटिंग यहां तक हो रही थी, ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ठीक है, इस ब्याह में। ये हो गया मेरा फिफ्थ नो। सिक्स नंबर की बात करता हूँ सपोर्ट प्राइस, उसका नाम है डबल टॉप डबल बॉटम। तो डबल टॉप डबल बॉटम देखने के लिए, डबल टॉप डबल बॉटम में सपोर्ट क्या होते हैं, मैं निफ्टी में समझा रहा हूँ आपको, बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको डबल टॉप डबल बॉटम होते क्या है। देखिए, कोशिश ये करिएगा कि डबल टॉप आपको जो भी सिखा रहा हूँ, एक बार दिमाग में आ सकती है, फिर आप भूल भी सकते हैं, आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए आपको डबल टॉप डबल बॉटम बता रहा हूँ, जो भी बताइए टाइप होते हैं। तो डबल टॉप डबल बॉटम ऐसे लेवल, अच्छा, इनका नाम मैंने रखे हैं, तो इनके नाम कुछ और भी हो सकते हैं जो आप रखना, डबल टॉप के अलावा आप कुछ और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ठीक है। हर लेवल होती है। डबल टॉप ऐसे लेवल होते हैं जहां से मार्केट नीचे के लिए, मैं फिर से बोलूंगा, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में आता हूं, ये मैंने देखा, ये मार्केट, ये मेरा 6 मई का मार्केट है। 6 मई को ओपनिंग यहां से हुई, मार्केट यहां तक गया, इस पॉइंट से रिवर्स हो गया नीचे के लिए सेकंड कैंडल से। मतलब सेकंड कैंडल ने मेरे बना क्या है, हाई हाई स्विंग बना क्या है, जहां से मार्केट रिवर्स हो लेवल है, इस कैंडल डबल टॉप का रेजिस्टेंस बन सकता है इंट्राडे मार्केट के लिए। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे हाई से इस कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर एक लाइन डाल दी, ठीक है, ये लाइन प्लॉट हो गई, ठीक है। इवन में थोड़ी नीचे प्लॉट हो गई, जल्दी से मैं दोबारा लाइन हटा देता हूँ। मैं इसके हाई पे लाइन डाल रहा हूँ, यहाँ से टूथ उठाया मैंने, इस कैंडल पे माउस रखा, एच प्रेस किया, ये ऑटोमेटिकली हाई कैच कर लिया, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, और जब नीचे आया तो मार्केट इस टॉप का रेजिस्टेंस है, ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, लेफ्ट साइड में पहले, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो ये डबल टॉप का रेजिस्टेंस है मेरा। बाद में मार्केट नीचे आया तो इस पॉइंट पे देखिए ऊपर चला गया, उनका सपोर्ट बन सकता है मेरा, क्लियर। डबल बॉटम ऑफ सपोर्ट मैंने इसको बोला। तो मैंने एक और लाइन डाल दी यहाँ पे लो से, मैंने एक लो पे डाल दिया। तो जब मार्केट यहां से रिवर्स हुआ तो ऊपर जाती है, तो कहां पे रेजिस्टेंस लेगी, अपने डबल टॉप के रेजिस्टेंस पे। डबल टॉप का ये था, तो देखिए मार्केट ऊपर गया है और इसी कैंडल तक गया और आया था, लेकिन कोई भी कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग, इसलिए मार्केट और ऊपर नहीं आ पाया एरिया। जब नीचे आया रिवर्स, तो नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है डबल बॉटम का, तो मार्केट यहीं कहीं बंद हो गया। उसके बाद अगले मार्केट में गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन हुआ तो मार्केट एकदम से इसको तोड़ दिया, ये वाले जोन को, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आया, ठीक है। फिर मैं यहां तक देखता हूं,
यहाँ तक मैंने एक और लाइन डालता हूँ। ये लाइन क्यों डाल रहा हूँ इस कैंडल लो से, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए रिवर्स हुआ, ये मेरा डबल बॉटम का सपोर्ट होगा, ये वाला पॉइंट। डबल बॉटम का सपोर्ट कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको। डबल टॉप देखा समझ में आया कि दो लेवल यहाँ पे आ गए, ये मेरे डबल टॉप के रेजिस्टेंस है जिसके यहाँ पे मार्केट नीचे मुड़ गया, ठीक है। डबल बॉटम मतलब ऐसा लेवल जहां से मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया ऊपर के लिए, ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे और यहाँ तक गया कैंडल किस दिन की, 9 तो मैंने एक और लाइन डाल रहा हूं इस कैंडल के हाई से। डबल टॉप ये भी हो सकता है, बहुत सारे डबल टॉप डबल बॉटम इंटरडे में 2 या 3 चल सकते हैं इंटरडे में एक दिन के अंदर। तो मैंने इस कैंडल का जो हाई था इसको भी प्लॉट कर लिया, ये मेरा डबल बॉटम का टॉप होगा। अब देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आया। अच्छा इस दिन क्या हुआ था, पहली 15 मिनट का हाई टूट गया था, पहली 15 हाई यहाँ टूटा मेरा, ठीक है, और मेरे यहाँ गया। अच्छा मैं पहले कुछ लेवल्स वो कर रहा हूँ, हाइड कर देता हूँ, ये हाइड कर दिया, ठीक है। मुझे ये है, ये मैंने, ठीक है, और ये वाला अभी अभी डाला मैंने, इसके पहले ये डाला है। तो मान तो जब ये नीचे आया तो इसने उसी दिन 9 मई को ही एक बार और कोशिश करी मार्केट ऊपर जाने की, तो मार्केट इसी लेवल पे जाकर रिवर्स हो। क्यों, ये यहाँ से पहले भी मार्केट को रिवर्सल मिल चुका है यहाँ पे सब किसी कारण से, तो मार्केट पे रिवर्स, ये मेरा डबल टॉप का रेजिस्टेंस है। दिन फिर नीचे आया, उसने ओपनिंग दी यहाँ कहीं से और फिर मार्केट ऊपर गया। तो मुझे क्या पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहली 15 मिनट का हाई टूटा मेरा इस कैंडल में, ठीक। इस कैंडल में मेरा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ कि क्लोजिंग आई 305 बजे, 12 बजे कंफर्मेशन आ गया कि मैं बाय की पोजीशन जा सकता हूँ 10 मई के दिन, लेकिन मेरा टारगेट क्या होगा, डबल टॉप का लेवल। तो देखिए डबल टॉप का लेवल, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, उसको टारगेट को टच किया है मेरे, लेकिन उस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग नहीं, टॉप के रेजिस्टेंस लाते हैं जिसके मार्केट यहाँ पे मार्केट गिर गया। अब जब मार्केट वापस नीचे गिर रहा है, तो मार्केट गिर रहा है, मैं आगे का मार्केट दिखा रहा हूँ, मार्केट गिरते गिरते बंद हुआ और यहाँ कहीं बंद हो गया, सॉरी यहाँ बंद हो गया, ये मेरा मार्केट क्लोजिंग होगी 10 मई की। अगले दिन मार्केट में यहाँ पे अचानक से इस लेवल को तोड़ दिया इसने अपने डबल, जब मार्केट नीचे आया तो मुझे पता था कि यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन नीचे आते में उसने इस लेवल के नीचे भी अपनी 15 मिनट कैंडल क्लोज कर दी। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का जोन टूट गया है, मतलब मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो ये मेरा मार्केट था नीचे आने के लिए 11 मई का। तो देखिए इसी चक्कर में मार्केट नीचे गिर गया था मेरा उस दिन। वो कोशिश भी किसके ऊपर आने की, लेकिन कोशिश नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा था, ठीक है। अच्छा मैंने एक लेवल यहाँ पे हाइड कर दिया, कौन सा वाला हाइड कर दिया, ये वाला, ये वाला। अच्छा ये चीज मैं कहीं भी डालूंगा, जैसे मैं कहाँ डाला, मैंने इस कैंडल के हाई से डाला था। डबल टॉप के लेवल ये भी हो सकते हैं मेरे, ये वाला पॉइंट, ये देखिए। तो मार्केट वहीं तक रिवर्स हो गया था, ये पहले भी मुझे ये टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे टेस्टिंग क्यों हुई थी कि ये लेवल यहाँ भी पहले मार्केट में हिट नहीं कर पाया था, ये जो जिस दिन मार्केट में 10 में क्या था वो इसी लेवल से रिवर्स हो गया था। तो जब ये मेरे इस लेवल को उसने कल तोड़ा, जैसे मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, डबल बॉटम थोड़ा सा कॉम्प्लीट मुझे भी लगता है, लेकिन मैं कर लेता हूँ काम इसमें क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो अब जो मेरा 10 तारीख का मार्केट है वो यहीं कहीं बंद हो गया था, और इसको जब इसने तोड़ा और फिर इसको भी तोड़ दिया, तो मेरे को कंफर्मेशन में जिसके बाद में मार्केट वापस ऊपर आएगा तो उसको इसी लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाए, कोई तो मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया और नीचे गिरने लगा था उस दिन मार्केट, ठीक है। तो 2 दिन इसी सपोर्ट का रिवर्स हो गया था अपना, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो डबल बटन थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैं आपको इसको और बाकी कोई एग्जांपल आएगा उसमें समझाऊंगा। ये मेरा डबल टॉप डबल बटन। अभी जैसे मेरा मार्केट भी से बैंक निफ्टी की बात करता हूँ एक बार, बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं डबल टॉप कौन सा लेवल है, ये लेवल, ये मेरा किस दिन का बन गया है, 10 मई को। तो 11 मई का मार्केट मैंने इसके बिहाफ पे प्रेडिक्ट कर लिया कि 10 मई भी कर सकते हैं, या फिर मेरा ये 6 मई का मार्केट, 6 मई का देखिए ऐसा लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हो गया है, तो मैं कोई भी कैंडल यहां डाल सकता हूँ। सॉरी फिर नीचे आ गई लाइन, वेरी वेरी सॉरी सर, बहुत टाइम हो रहा है। मैंने एक लाइन डाली 6 तारीख के मार्केट में कि कहां से मार्केट रिवर्स हुआ था मेरा, तो मैंने इस कैंडल का हाई ले लिया, ठीक है। 6 मई को टेस्ट, फिर मार्केट नीचे आया, फिर 10 मई का कोशिश किया, लेकिन वो टारगेट कभी बिल्कुल एक्चुअल टच नहीं होता, हमेशा 1-2 पॉइंट दूर रहना चाहिए मुझे टारगेट से, तभी मेरा प्रॉफिट काम आता है। यहाँ पे मार्केट 9 तारीख 10 तारीख को भी उसी लेवल से रिवर्स हो गया, डबल टॉप के लेवल से, और 11 तारीख को भी देखिए मार्केट में बहुत डबल टॉप का लेवल टूटा, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं कुछ लोग। तो ये कहने का मतलब है कि मर्सल हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है। और डबल बॉटम का टारगेट क्या था, जैसे अच्छा मार्केट अभी जैसे बैंक निफ्टी आप देखेंगे, मैं इसको एक बार डेली चार्ट में जंप कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के रीजन दिखाने के लिए, डेली चार्ट में क्यों ऐसा दिख रहा है मार्केट में। नहीं निफ्टी में देखते हैं डेली चार्ट,
यदि मेरा मार्केट नीचे गिर, ये मेरा डेली चार्ट है निफ्टी का, यदि मार्केट नीचे गिरा तो कहां तक गिर सकता है? अपने डबल बॉटम के सपोर्ट तक। डबल बॉटम सपोर्ट कहां पे मेरा? 7 मार्च का बना हुआ है। अच्छा, मैंने इन दो कैंडल का एवरेज निकाल लिया है। एवरेज मतलब क्योंकि ये लो तो जरूर बना है, लेकिन दोनों कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर ही हुई है, यहां तक हुई है। मैं क्लाइंट इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से यहां से, ये देखिए, ये मेरा क्या था? ऐसा लेवल था, मार्केट यहां से नीचे आया और यहीं से रिवर्स हो, ये मेरा डबल बॉटम का। अभी जैसे मार्केट पिछले 2 महीने से गिर रहा है अपना, तो देखिए वही पॉइंट तक 15,745 तक ही आया और वहीं से आज का मार्केट मेरा रिवर्स हुआ है, डेली चार्ट। ठीक है, उसके पहले रिवर्सल नहीं मिला है। इसके पहले रिवर्सल कहां था मेरे पास? यहां कहीं था, ये डबल बॉटम का सपोर्ट था मेरा। तो यहां भी देख सकते हैं आप, कई दिन मार्केट घूमता रहा। ठीक है, लेवल तोड़ा था तो मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब नीचे जाएगा इस कैंडल पे, और नीचे कहां तक गया? डबल बॉटम के सपोर्ट तक, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है। यदि कल की कैंडल की क्लोजिंग थर्सडे की इसके नीचे आ जाती तो मैं मानता कि मार्केट और फर्दर नीचे जाता, लेकिन ये डबल बॉटम का सपोर्ट था जिसके ब्याह पे मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया मेरा। आज का मार्केट क्यों गैप अप से खुला है? इसलिए। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था। तो मेरा ये हो गया डबल टॉप डबल बॉटम के लेवल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस। आज का सेशन बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक बार अटेंडेंस पूछना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन कोई है तो आप रेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि टाइमिंग बहुत स्पीड से बढ़ रही है। और आप लोग जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रही तो नो लिख के आप बता सकते हैं मुझे, या फिर आपको लेंदी लग रहा है तो मैं और छोटा कर सकता हूँ। अभी मेरे 6 सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर हो गए हैं, मैं 7वें तक जा रहा हूँ। 7वां मेरे मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उससे स्ट्रॉन्ग मेरे लिए लाइव मार्केट में कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं लाइव मार्केट में आपका टाइम वेस्ट फॉर दैट, बट पॉइंट ये है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी बैठा हूं, तो मुझे पता है कि ट्रेड नहीं दिख रहा है, बैठा हूं कि कोई ट्रेड डाल रहा होता, नहीं दिख रही है, तो मैं मार्केट को सीख लूं। मोमेंटम मतलब आप बाय में भी जाएंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, सेल में भी जाएंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। आज के मार्केट में, आज मेरा रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। ठीक है, और रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं। जैसे मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी में क्वेश्चन क्यों नहीं बन रही है, निफ्टी में बाय पोजीशन कैसे नहीं बन रही? क्योंकि निफ्टी में दिखाया था 16,000 का कॉल राइटिंग में, तो मार्केट को 16,000 से नीचे आना चाहिए, इसलिए मैं, और 16,000 के ऊपर निकल चुका है मार्केट। तो ये रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉल राइटर मार्केट में अभी भी 51 बैठे हुए हैं यहाँ पे, नहीं, हाँ, 51 लाख की सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, और नीचे का टारगेट मेरा वही है 16,000 पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है मेरा। ठीक है, तो मैं इसलिए मार्केट से वो पॉइंट नहीं, मेरा कंट्रोल 4 दबा दिया ये। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान सुनिएगा, उसका नाम है गैप अप और गैप डाउन की लेवल। गैप अप सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल में कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता जितना गैप अप की वैल्यू है मेरे पास। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ कि गैप अप को कैसे समझना है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल चार्ट लगा रहा हूं आपको, निफ्टी के चार्ट में आपको सारी चीज निफ्टी बैंक निफ्टी इसलिए समझा रहा हूं कि आप जब आपको मैं एक ऑप्शन दूंगा जिसमें आप स्टॉक में भी चीज अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो चाह रहा हूं आपको, स्टॉक में भी काम आएगी, में भी काम आएगी, ऑप्शन में भी काम आएगी, इवन आप फॉरेन एक्सचेंज में भी काम कर रहे हैं तब भी आपको वो चीज समझ में आएगी। मतलब आपको रूल्स यदि पता है तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन होते कैसे वो आपको डिस्कस करने वाला था आज। ठीक है, मार्केट में गैप अप, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा मार्केट है, और भी गैप अप देखना है मुझे। ठीक है, गैप अप गैप डाउन होता क्या है? ये जो लाइन दिख रही है आपको, गैप डाउन शो कर रहा है, ये भी मार्केट में ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, गैप डाउन शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये मेरा मार्केट है वेडनेसडे का, तो यहाँ पे हल्की सी लाइन आ रही है इन दोनों कैंडल के बीच में, ये गैप अप आ रहा है। यहाँ पे मैं जूम कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे जूम, तो ये आपको समझा रहा है गैप कैसे दिख रहा है मुझे। ये लाइन जो दो लाइन है, गैप हमेशा दो कैंडल के गैप में बनते हैं। दो कैंडल मतलब कल की आखिरी की 15 मिनट कैंडल, ये मेरी आखिरी की 15 मिनट कैंडल है 5 मई की, और ये वाली कैंडल मेरी आज की 6 मई की पहली 15 मिनट कैंडल है। इन दो कैंडल के गैप में हमेशा गैप प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, जब क्लोजिंग मेरी हुई थी इस दिन, क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे 163 में, कौन सा चार्ट लग गया? बैंक निफ्टी लग गया, सॉरी निफ्टी में समझा रहा था आपको, मैं बैंक निफ्टी लगा लिया। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरी क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे 671 पे 5 मई को, और 6 मई को मार्केट खुला है 415, मतलब कितने पॉइंट का गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ? आप अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये चीज सेम, कि 671 पे मार्केट बंद हुआ है और 415 पे आई थिंक मार्केट अगले दिन ओपन हुआ है। ये सबको पता, ये तो सबको आइडिया है। ठीक है, मतलब 256 मार्केट में गैप डाउन हुआ है। ठीक है, तो गैप डाउन कैसे होते हैं वो बता रहा हूं।
ये जो लाइन दिख रही है ये मेरी अपर लेवल है गैप का, अपर लेवल, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रही है मेरे गैप का लोअर लेवल है। ये गैप बहुत रेयर आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन बहुत इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% आपको होती है मार्केट में। मैं आपको अंडरस्टैंड दे रहा हूँ, इसमें 4 नियम होते हैं गैप में, यदि आपने वो 4 नियम याद कर लिए फिर वो 80% तक पकड़ पाएंगे। ये जो अपर लेवल है और एक लोअर लेवल है, ये अपर लेवल जिस कैंडल से बन के आ रहा है ये मेरा गैप का अपर मार्जिन है। ये पॉइंट जो कि लास्ट कैंडल है जो 315 वाली, उसका जो अपर पॉइंट है, जो पॉइंट है वो मेरा अपर लेवल कहलाएगा, ये लोअर लेवल कहलाएगा, और इस कैंडल का लो पॉइंट मेरा लोअर मार्जिन कहलाएगा। तो गैप मेरे कुछ बोलता है गैप डाउन हुआ है मार्केट में, तो अपर मार्जिन, लोअर लेवल और लोअर मार्जिन, ये चारों पॉइंट को मिला के मार्केट में एक सिंगल गैप डाउन बनता है। तो गैप में पहला नियम क्या है, जब भी मार्केट में गैप डाउन होता है इसका मतलब क्या है कि मार्केट 2 दिन तक अपने गैप के लेवल से नीचे रहेगा। ये गैप के नियम से, ठीक है। गैप मतलब गैप डाउन हुआ है, इसका मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस है मेरा, ठीक है। गैप अप होना सपोर्ट और गैप डाउन होना रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है। तो पहला रूल क्या बोलता है, गैप डाउन होना मतलब मार्केट में 2 दिन तक मार्केट गैप के लेवल से नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 6 के बीच में फ्राइडे का, फ्राइडे और मंडे मार्केट गैप के लेवल से नीचे घूम रहा था। बिल्कुल क्लियर करूंगा आपको ये वाला, ठीक है। फ्राइडे और मंडे, यहाँ क्लोजिंग आई थी मेरी मंडे की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फ्राइडे और मंडे की मार्केट में गैप डाउन हुआ है, तो मैंने बोला कि गैप के नीचे 2 दिन रहना है, मंडे और ट्यूसडे का मार्केट देखेंगे गैप के नीचे रहा मार्केट, ये, ठीक है। तो गैप मतलब सिंपली 2 दिन तक मार्केट गैप को नीचे रखेगा। यदि गैप अप हुआ है इसका मतलब मार्केट 2 दिन तक गैप के ऊपर रहेगा। मैं पुराना मार्केट भी देख सकता हूँ, कहीं भी देखिए, मैं पहले दिखाने के लिए आपको, ये मेरा मार्केट है 5 अप्रैल का, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल के बीच में मार्केट गैप डाउन हुआ, तो 6 अप्रैल मार्केट और 7 अप्रैल का मार्केट नीचे था गैप के, क्लियर। फिर देखता हूँ 6 और 7 की जो मार्केट में फिर गैप डाउन हुआ है, तो मैंने क्या करता हूँ 7 और 8 तारीख मेरा गैप के नीचे रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये और नीचे क्लोजिंग क्लोजिंग है मेरे पास। गैप का अपर मार्जिन क्या था मेरे पास, अपर मार्जिन मतलब गैप का हाईएस्ट लेवल मेरे पास है 17,815 6 अप्रैल का। तो मैंने बोला 6 और 7 के बीच में मार्केट में गैप हुआ है, तो 7 और 8 तारीख का मार्केट गैप के नीचे रहेगा। गैप की क्लोजिंग आई थी मेरे पास 17,800 और अपर मार्जिन मेरा कितना बैठा है 815 पे। तो इस गैप में 2 दिन तक मार्केट नीचे, अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर तो आया था, तो ऊपर जाने के भी कोई रीजन थे, लेकिन मेरी क्लोजिंग नीचे रहेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर क्यों गया, ये जैसे देख सकते हैं गैप अप हुआ है तो मार्केट 2 दिन तक गैप के ऊपर था, यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन हुआ है, ठीक है। रूल्स होता है, अच्छा इसे भी आप देखिए, जब भी गैप डाउन हो रहा है 2 दिन तक मार्केट गैप के नीचे है। मैं फिर जा रहा हूँ, गैप डाउन हुआ यहाँ पे तो 2 दिन मार्केट गैप के नीचे है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे गैप के नीचे है, यहाँ गैप अप हुआ है 2 दिन मार्केट गैप के ऊपर रहेगा, क्लियर। कभी भी दिक्कत है मुझसे बात कीजिए। मेरा पहला रूल है गैप का, कि गैप अप हुआ है तो 2 दिन मार्केट गैप के ऊपर रहेगा, कि अपर मार्जिन ये होता है मेरा गैप डाउन में, अपर लेवल, लोअर लेवल और लोअर मार्जिन। तो इस कैंडल के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, तो मैं अपर लेवल ही मानूं। अब अभी तक मेरा गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे एक और गैप एग्जांपल गैप अप का देता हूं, तो गैप अप में लोअर मार्जिन मेरा ये है, मैं जूम कर रहा हूं, ये मेरा लोअर मार्जिन है, लोअर लेवल, अपर लेवल और अपर मार्जिन, ऐसा होता है। तो यदि गैप को फिल करना है तो आपको इसके नीचे अपनी क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब मानूंगा कि गैप फिल हो गया, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है गैप का, सेकेंड रूल मुझे कह रहा है जब भी मार्केट में गैप होता है, तो गैप हुआ और मान लीजिए कि मेरा गैप अप, गैप डाउन का मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहली 15 लो टूटना चाहिए, तो यहाँ लो टूटा। बट समटाइम क्या होता है कि मार्केट में यदि पहली 15 मिनट का हाई टूट गया, जैसे यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का हाई टूट गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट करना चाहता है, तो कितना फिल कर, यानी मैं सेकंड रूल बोल रहा हूँ, सेकंड रूल मुझे क्या, मार्केट डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है, तो आपको गैप को कितना फिल कर सकते हो, 60 to 70% ऑफ द गैप। 70% मतलब ये देख सकते हैं गैप यहां से यहां तक हुआ था, और इसने फिर कंफर्मेशन क्या आ गई मुझे कि पहली 15 मिनट का हाई टूट चुका है, तो मेरा 70% तक फिल करेगा। कोई भी कैंडल ने 70% ज्यादा फिल नहीं किया है, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। ये गैप के रूल्स हैं, तो आपको भी फिल करना गैप को 60 to 70। अच्छा आज तो मार्केट में मैं आपको क्या दिखा रहा था, लाइव मार्केट में आना चाहता था मैं। क्यों लाइव मार्केट में आता हूँ, कि अपना जो सारा ट्रेड सेशन है वो लाइव मार्केट के लिए बैठा हुआ है। तो मार्केट में मैं कुछ ये चीज हाइड कर रहा हूँ, तो मैं लगाया था हाइड कर दे रहा हूँ। मार्केट में देखेंगे ये मेरा मार्केट गैप डाउन से खुला है,
ये कब का मार्केट है मेरा? 11 मई। 11 मई मतलब वेडनेसडे। तो थर्सडे और फ्राइडे मार्केट गैप के नीचे रहना चाहिए। तो आज भी अभी भी मार्केट में गैप, अच्छा गैप फिल करते हो तो कितना फिल कर सकते हो? 70% ऑफ द गैप। तो 70% कितना हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और तो 70%। मतलब क्लोजिंग आई थी मेरे पास कितनी? क्लोजिंग थी 202 की, ओपनिंग हुआ मार्केट मतलब कितने पॉइंट का? करीबन 181 पॉइंट। तो 181 पॉइंट का चीज निकालता हूं, मतलब आप भी निकाल सकते हैं चीज। 181 का 1 तो 126 पॉइंट रखता हूं। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है मेरी कितनी है? 16,021 रुपए। तो 126 प्लस 16,021, 16,147 का लेवल, इसका 70% इस गैप का। तो अभी मार्केट चल रहा है 49। यदि मार्केट मुझे लगता है पहली 15 का हाई टूट गया है और मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो 16,147 का लेवल कहाँ आएगा? अगर तो मैं क्लाइंट की यहाँ पे, जहां तक मैं गैप को फिल कर पाऊंगा उससे ज्यादा फिल नहीं कर पाऊंगा। यदि 2 दिन के अंदर फिल करना है, 2 दिन मतलब आज मेरा यदि मैं पहली 15 का हाई टूट गया है और ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट में सेक्टर भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो मेरा ट्रेड कहां तक चलेगा? पहली 15 का हाई मेरा इस कैंडल में कंफर्मेशन आई है। ये कैंडल थी मेरी 12 बजे। 12 बजे कंफर्म हो चुका हूं कि निफ्टी में बाय की पोजीशन रहेगी और टारगेट मेरा क्या होगा? 70% ऑफ द गैप। वो टारगेट कितना है? 16,147। आप सब लिख सकते हैं 16,147। ठीक है। लेकिन गैप के अंदर मुझे पहले एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए मुझे जो लोअर लेवल है मेरा गैप का, इसके ऊपर अपनी 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग करना जरूरी है। गैप में एंटर कर गया हूं, यदि इंसीरियर मेरा टारगेट है 16,147 रुपीज का, तो मैं मार्केट में अभी भी करीबन 100 पॉइंट निकाल सकता हूँ निफ्टी में बाय करके। ठीक है। मार्केट में आज क्या है मेरा? ये मार्केट है वेडनेसडे का 11 मई। 13 मई नीचे चल रहा है मार्केट। तो इस गैप के ऊपर तो नहीं जाएगा मार्केट में कंफर्म, 70% ज्यादा फिल नहीं करेगा 12। लेकिन मार्केट नीचे का मार्केट में गैप अप से खुला है, ये देख सकते हैं। देखिए आप लोग, ये गैप अप हुआ है। तो गैप अप में क्या होता है? मार्केट को 2 दिन तक गैप के ऊपर रहना है। तो पहले दिन तो ये जो आज 13 मई है, 13 मई मेरी सिर्फ 70%, की जो मंडे का मार्केट है मार्केट मेरा ऊपर जा सकता है, क्योंकि 2 दिन तक तो मार्केट नीचे रुक के रखा हूं मैं 12 और 13 मई। लेकिन 13 और 14 मई को ऊपर रहना है। तो 13 नहीं जाएगा ऊपर, 14 मई मतलब मंडे का मार्केट मेरा ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज के मार्केट में गैप अप हुआ है। गैप अप मतलब 2 दिन तक आप गैप के ऊपर रहते हैं। और नीचे कितना जा सकते हैं? 60 to 70% ही फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा फिल में। यहाँ पे ये था कि गैप अप हुआ है, इसमें पहली 15 का लो भी बना है, टूटा, लेकिन मैं सेल की। गैप अप मतलब 2 दिन के लिए आपको ऊपर ही रहना है और ट्रेंड भी पॉजिटिव था मेरा, तो इसलिए मैंने सेल की पोजीशन नहीं एक्टिवेटेड करी। एक्टिवेट जाता भी नीचे तो कितना जाएगा? इस गैप का 70%, मतलब मैं मान सकता हूँ 15,861 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो वहीं तक जा सकता था, वही मेरा टारगेट होता है नीचे रहने के लिए। ऊपर जा सकता है 147 तक। ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। अपन अभी तो अपन बात कर रहे हैं, आप 330 तक देखिएगा ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ सेम। बैंक निफ्टी में देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। मार्क भी तो 2 रूल बता दिए आपको गैप के। पहला कि 2 देना है, सेकंड रूल फिल कर सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी सर। तीसरा रूल मुझे कहता है गैप में जब भी गैप के रूल टूटते हैं, गैप का रूल टूटना मतलब जैसे यहां पे देखेंगे हम, ये मार्केट में गैप अप हुआ है। गैप अप हुआ लेकिन 2 मार्केट ने गैप को फिल कर लिया है। 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग गैप के नीचे आ गई, इसका मतलब क्या है? गैप फिल हो गया। गैप फिल हो गया है तो मतलब निफ्टी को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी? कि मार्केट 2 दिन जिस जिस गैप के यहाँ पे आप सपोर्ट लेके बैठे हुए थे 2 दिन के लिए, ऊपर रहेगा मार्केट। आपने उस गैप को तोड़ के आ गई यहाँ पे, अब आप गैप के लेवल की पनिशमेंट ले ली। मेरा लोअर मार्जिन ये था इस गैप का। इस लोअर मार्जिन की इस गैप ने इस 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग कर दी। मतलब इस कैंडल में 10 बजे कैंडल जो मेरी थी 11 मई की, उसमें कंफर्मेशन क्या मिल गई कि गैप गया आपका पहला रूल। और गैप का रूल टूटा है तो पनिशमेंट क्या मिलेगी? 2 दिन तक मार्केट उस गैप से नीचे रहेगा। 2 दिन मतलब 11 तारीख को 10 बजे से लेकर 3:30 तक एक दिन माना जाएगा और 12 तारीख का पूरा दिन। तो ये देखिए, ये मेरा टारगेट था। मैंने लाइव मार्केट में ऐसा काम करता हूँ कि ये रूल्स यदि टूटा मतलब गैप के व्याप में 2 दिन नीचे जाना मुझे, तो ये 2 दिन नीचे था मैं। ठीक है। तो इसलिए गैप टूटेंगे तो आपको पनिशमेंट गैप में
मेंटेन रहता है तो भी आप 2 दिन ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इस गैप में मैं मार्केट में अभी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी देखिए कोई भी कैंडल गैप के अंदर इंटर क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि गैप मैंने कहा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, और कॉल राइटिंग शो कर रही है मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में जब तक ये गैप नहीं टूटेगा, मैंने क्या बोला था, जब भी आप कोई स्टॉक में बाय करते हैं तो पास में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मैंने देखा इस कैंडल, ये मेरी पहली कैंडल का हाई है, पहली कैंडल का हाई मेरा इस कैंडल में टूट गया, इस कैंडल, ये कैंडल 12 बजे की है, लेकिन पास में गैप का सबसे स्ट्रॉन्ग गैप का रेजिस्टेंस बैठा है, साथ में प्रीवियस डे का भी हाई का भी रेजिस्टेंस बैठा है, मैंने ये भी बताया था आपको रेजिस्टेंस। तो जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटेंगे पास वाले रेजिस्टेंस, तब तक मैं ट्रेड ना डालूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे रिस्क कम रहेगी। यदि मैं ट्रेड डालता हूं यहाँ इस कैंडल क्लोजिंग पे, तो मेरा टारगेट यही होता, यही पास वाला रेजिस्टेंस। क्लियर सर? इस व्याप में मैंने निफ्टी में भी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं इसी टाइप से। बैंक निफ्टी में तो पहली 15 मिनट लगा हाई टूटा था, तो मैंने फिल करोगे तो 70% से ज्यादा फिल कर दिया इसने ऑलमोस्ट। ये 70% ज्यादा फिल कर दिया तो मेरा टारगेट, यदि आपने कभी भी गैप को 70% से ज्यादा फिल किया है तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या बन जाएगा, अपना लोअर मार्जिन। तो मेरा अभी टारगेट यहाँ का बचा है, मेरा ये 70% ज्यादा गैप फिल हुआ है, तो मेरा लोअर मार्जिन मेरा नेक्स्ट टारगेट आएगा। तो अभी तक वो टच नहीं हुआ है, तो मार्केट अभी इसको टच करने नीचे आ सकता है, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। इसके भी आप बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी क्या शो कर रही है मुझे, ओआई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सबसे ज्यादा ओआई 34,000 ही बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा ओआई 32,500 बैठा हुआ, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे ही है। और मेरा गैप के भी में मेरा टारगेट लोअर मार्जिन का है, ये लोअर मार्जिन है 33,000, तो ₹1 ये 501 तक टच कर सकता है अभी भी, क्योंकि इसने 70% से ज्यादा गैप को फिल किया है। हाँ, लेकिन इसने यदि लोअर मार्जिन नीचे क्लोजिंग कर दी, इन केस आज के दिन में कोई 15 मिनट कैंडल, तो मुझे एक पनिशमेंट मिल जाएगी और फिर मैं 2 दिन तक नीचे रहूंगा। तो अभी वो हुआ नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं इसलिए ऊपर नहीं जा रहा हूँ। और रेंज बाउंड मार्केट है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की सेक्टर पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ओआई और गैप के गैप में या फिर पहली 15 मिनट कैंडल गैप में उसमें बाय सिग्नल नहीं बन पा रहा है, सेल का बन रहा है। निफ्टी में बाय बना था, लेकिन पास में रेजिस्टेंस से बैठा हुआ है जो टूटा नहीं है अभी तक 15 मिनट की कैंडल पे, में इसलिए बाय नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज है, तो ये हो गया निफ्टी और बैंक गैप के व्याप में, सपोर्ट रेजिस्टेंस व्याप में, कि मैंने बताया आपको। मैं रूल्स हाँ, मार्केट ट्रेंड देखना है, एंट्री कंफर्म करनी है बाय सेल की, और साथ में थर्ड चीज है कि पास में सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बाय सेल या बाय करेंगे आप। ये 4 नियम तब बनेंगे तभी मेरी रूल किसी स्टॉक में, उसके बिना मैं एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। अब बात हुई लाइव मार्केट में ट्रेड करने की, तो आपको मैंने समझा दिया बेसिक, जो मुझे लगा कि ऑपरेशनल बता हर ट्रेडर को पता होना चाहिए एक एजुकेशनल नॉलेज के बिहाफ में, इसलिए मैंने आपको हेल्प कर दी, ठीक है। और आपको टारगेट बुक करना, और टारगेट मेरे क्या होंगे, टारगेट बेसिकली ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये मेरे टारगेट बनेंगे, ठीक है। मार्केट में कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं कोई ट्रेड देखता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मुझे नहीं दिख रहा खुद भी ट्रेड, मैं कोई नया स्टॉक देखता हूँ। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि जो तरीके उसी के बिहाफ में आप, आपके कोई स्टॉक्स हैं, आपका कोई भी लगता है कि मुझे कोई स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करनी है, तो आप मुझे बताइए कि मैं उस पर एनालिसिस करके दूंगा। तो आप चाहे तो अपने उसमें क्वेश्चन मार्क में जाके बोल सकते हैं कि मुझे ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए सर लाइव मार्केट में। गोदरेज सीपी, मेरे को किसी सिद्धार्थ जी ने बोला गोदरेज सीपी पे एक बार रिसर्च करिए, और एचडीएफ होल्ड कीजिए, स्लो स्लो चलेंगे, गोदरेज सीपी और एचडीएफसी। मैं गोदरेज सीपी में आता हूँ, पहला काम मैंने स्टॉक होल्ड तरीका अपना है, सॉरी, गोदरेज सीपी का मैंने स्टॉक खोला। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं इसकी अपने एनालिसिस, मैं अपनी एनालिसिस, मेरी दूसरी स्क्रीन है, मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो तो। ये स्क्रीन तो मैंने आपको समझाई है, लेकिन इसके अलावा मैं दूसरी स्क्रीन भी यूज करता हूँ। तो गोदरेज सीपी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली मैं ये देख रहा हूँ। तो कोई यदि इंटरडे में काम करता है तो उसके लिए पहली 15 मिनट का हाई मेरा गोदरेज सीपी में कब टूटा है, ये टूटा है मेरे पास इस कैंडल में, इस कैंडल में। पर ये जो मूवमेंट आई है, मैंने इस मूवमेंट को कैच नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इंटरडे में ट्रेडिंग करना है, तो मेरे को पहले तो नहीं पता था कि गोदरेज सीपी में काम वाली। आज कोई मुझसे पूछता है गोदरेज सीपी से क्वेश्चन आई कहां तक जा सकती है मेरी, कहां तक टारगेट हो सकता है, तो मेरा पहला टारगेट का हाई टूटना जरूरी था। तो हाइट मेरा 816 था, 816 का हाइट टूटा मेरा, एक मिनट, ये हाइट टूटा है 8 मिनट टूट गया, मतलब ये मेरी कैंडल है 1145 की, तो हो गया था कि मैं गोदरेज
में बाय की पोजीशन में जा सकता हूँ या फिर कॉल ऑप्शन में जा सकता हूँ या फ्यूचर ले सकता हूँ। और टारगेट मेरा क्या था, अच्छा इसका मेरा टारगेट 820 का भी हो सकता है, और नेक्स्ट टारगेट मैं देखता हूँ थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में। लंबा टाइम फ्रेम मतलब 60 मिनट या फिर मेरा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम स्टॉक है तो गोदरेज सीपी, इसमें मैं भी ट्रेड डालूंगा। रीजन बताऊंगा क्या। मैंने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे, लेकिन आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ। एक सबसे लास्ट टॉपिक था मेरा, वो टाइम बहुत लग रहा है। ये मारूबोजू कैंडल और पैक्ट कैंडल, इसकी एक्यूरेसी 80% है। वो चीज आपको अब दिखाने वाला हूँ जो उनका गोदरेज सीपी का है। गोदरेज सीपी में यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल की ओपनिंग और लो सेम है। ओपनिंग प्राइस ये मेरी कैंडल है 8 अप्रैल की गोदरेज सीपी की डेली चार्ट में, ओपन और लो सेम आता। तो जो ये ओपन और लो कैंडल होती है वो मारूबोजू कैंडल कहलाती है, पैक्ट कैंडल कहलाती है। तो होती है स्पेशलिटी होती है इनका। जो भी हाई मेरे पास 8 मार्केट बंद हो गया था 811 से मार्केट नीचे कर रहा है। तो इनका जो हाई होता है वो एक बार और टच होता है मार्केट में हमेशा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसका हाई टच ना हो। ये करें 20 दिन के अंदर इस कैंडल की वैलिडिटी 20 डेज तक रहती है, 20 टू 25 डेज होती है। कि 20-25 के अंदर ये इस कैंडल का हाई टच हो जाएगा। तो हाई मेरे पास कहां पर है 832। तो गोदरेज सीपी अभी 832, इवन यही पॉइंट मेरा डबल टॉप का लेवल भी है। डबल टॉप को जो बताया था रेजिस्टेंस बाय बन चुका है मेरा, और मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई मेरे पास था 1.5 लाख का। तो ऊपर जा रहा हूं तो मेरे पास ये तो एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट। तो ऊपर कितना जा सकता हूं मैं अपने डबल टॉप के लेवल से जा सकता हूं। डबल टॉप के लेवल अभी मार्केट में 820, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 820 का। लेकिन 820 का मेंटेन लेवल तभी मेंटेन होगा जब ओआई की वैल्यू इसकी 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे 1.6 लाख, अभी तो 1.4 दिख रही है। मतलब ये मेरा छोटा भाई है कॉल राइटर का, तो वो उतना काम नहीं कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि यदि जैसे अभी टाइम है 1-1:30 तक या 2 बजे तक, यदि इसकी 820 की वैल्यू 1.6 लाख आ गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा नीचे के लिए। मतलब मैक्सिमम टारगेट मेरा यहीं तक का होना था। ये मेरा रेजिस्टेंस बैठा है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ में। लेकिन इसमें मेरा ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है 832 का निकाल सकता हूं मैं। 832 को मैं, अच्छा इसमें मैं ऐसी क्या चीज थी मैं जो नहीं देख पाया, फिर मुझे सिग्नल नहीं मिला लाइव मार्केट में यदि काम बना। तो मैं लाइव मार्केट में तो यही काम करता कब, पहली 15 मिनट का लो हाई टूटता, मेरा एंट्री होती 816 रुपए 20 पैसे में, और टारगेट होगा मेरा 120 का। मैंने यहाँ पे वो लेवल हाइड कर दिए, ये R4 वाले। तो R4 का लेवल है मेरे पास 828 रुपए 87 का। तो मैं यहाँ तक के लिए मूवमेंट ट्रैक कर सकता हूँ गोदरेज सीपी में। इससे ज्यादा यदि यहाँ तक पहुंच गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा इंट्राडे पर्पस है कि 816 पे एंट्री बनाई थी और 828 पे एग्जिट कर दी। मूवमेंट नहीं करूंगा, मिलते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर का करता है। अच्छा अब चेंज कर रहा हूं अपने ग्राफ में। ये मेरा चार्ट है निफ्टी का, मैं इसमें वापस गोदरेज सीपी लगा रहा हूं। इस चार्ट में मुझे ऐसा क्या दिखा कि मार्केट में आज मूवमेंट ऊपर के आगे गोदरेज सीपी में। यहाँ पे देखेंगे चार्ट में मैंने डायवेंस यूज होता है। डायवेंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी इंडिकेटर के ब्याप में आपने शायद पता होगा, जैसे एमएसीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। तो इस कैंडल पे मुझे 15 मिनट के ब्याप होकर आया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इस कैंडल पे मैंने एमसीडी की वैल्यू चेक करी। ये मेरी कैंडल है गोदरेज सीपी में कब 11-15 की। 11-15 पे एमसीडी की वैल्यू थी -0.65, ठीक है। इस वैल्यू देखिए वैल्यू आई है 0.67, माइनस से 7 चला गया है एमसीडी की वैल्यू। लेकिन कैंडल जो है मेरी ऊपर से नीचे आ रही है और एमसीडी की वैल्यू नीचे से ऊपर, यहाँ पे हो रहा है मेरा पॉजिटिव डाइवेंस, ठीक है। तो जब पॉजिटिव डाइवेंस कैंडल क्रिएट हुआ, ये मेरी कैंडल थी 245 की। 245 कैंडल का जो भी हाई था, उस हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये फिर से वाली कैंडल, कौन सी कैंडल वाली, मारूबोजू कैंडल बन गई। मारूबोजू कैंडल की खासियत क्या बताइए आपको, नहीं ओपन इक्वल टू लो होगा, ठीक है। और इस कैंडल की क्लोजिंग का हाई मेरे पॉजिटिव डाइवेंस बन के आया, उसके हाई पे आई। तो मैं कंफर्मेशन क्या, इवन यहाँ पे देखिए एक और चीज है, ये वाली कैंडल देखते हैं। हाँ ये भी देखिए, ये मेरी कैंडल है कब की, 11 मई की, आखिरी की 15 मिनट की कैंडल है। इस कैंडल मेरी ओपन इक्वल टू लो से बनी थी, मतलब ये मारूबोजू कैंडल है। मारूबोजू कैंडल की खासियत क्या होती है, इसका जो हाई होता है वो एक बार और टच होता है, ये मुझे पता है। तो 11 तारीख का हाई था मेरे पास 788.30, ठीक है। तो मैं इसमें मैंने बोला कि मतलब जैसे 15 से 20 कैंडल वेट करता हूँ, तो इंटरडे का मार्केट 15 मिनट के ब्याप में, तो 3 से 4 दिन या फिर 10 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ। कोई चीज वापस इस लेवल को टच करने ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हाई था 7, अगले दिन मार्केट नीचे को, यहाँ पे इसने इस कैंडल पे, और कंफर्मेशन के लिए क्या दिया है इस पॉइंट पे, ये था 781.55,
781.55 पे मुझे कंफर्म क्या हो गया, मार्केट एटलीस्ट 788.30 तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म था 7%, 7 पॉइंट। जब उसका भी हाई टूटा, मारूविल कैंडल का भी हाई टूटा, तो मार्केट में और ऊपर की मूवमेंट मिल गई मुझे आज की। कि मतलब मारूविल कैंडल तो स्ट्रॉन्ग कैंडल थे बुलिश साइड के लिए, तो इस यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव डायमेंस था इस, और यहाँ आज का वॉल्यूम, कल वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसका कल से, ठीक है। तो ऊपर, तो मेरे पास चीज यहाँ पर रिस्की क्या दिख रही है मुझे, पता नहीं आप लोग देखते नहीं देखते, ये मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका में ट्रेंड अप ट्रेंड ही दिख रहा है, ऊपर का टारगेट मेरा अपोर का है 828 का लेवल, ठीक है। लेकिन साथ में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे होते हैं, इसमें सेम बेस लाइन होती है, रेड वाली मेरी बेस लाइन है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्लियर हो जाए। ये 15 मिनट की कैंडल है गुजरात सीपी की आज की मार्केट की, तो ये मेरी बेस लाइन है, ठीक है। ये मेरा शोल्डर है, ये मेरा आज उसका हेड एंड शोल्डर का हेड है, और ये वापस शोल्डर बना रहा है, तो ये थोड़ा और जाएगा इस ट्रायंगल के आसपास और मार्केट में रिवर्सल देगा। ये हेड एंड शोल्डर हमेशा नेगेटिव ब्रेकआउट देते हैं, तो यदि मेरा 820 लेवल आ जाता है तो मैं एग्जिट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल कहां तक आएगा, सुपर ट्रेंड तक। ये मेरा इसका एनालिसिस है। इसमें मैं डेली चार्ट देखता हूँ, डेली चार्ट में भी, डेली चार्ट में क्या नेगेटिव डायमेंशन बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें टारगेट मेरा 820 का हो सकता है, 8 या 828 का जा सकता हूं मैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा टारगेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज हमेशा कंफर्म कीजिएगा, मार्केट में अभी आपको कोई लॉन्ग टर्म में ट्रेड डालना है तो कब ट्रेड डालना, जब मेरी क्लोजिंग इसके 832.75 के ऊपर आ जाए, अदरवाइज एग्जिट कर देना ट्रेड को 832.75 पहले 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाए, क्योंकि डबल टॉप का लेवल है मेरा। और ऊपर का लेवल देखते हैं, ओके वीकली चार्ट देख लेता हूं मैं। वीकली चार्ट, हाँ देखिए वीकली चार्ट में वो चीज दिखाई मैंने, कभी आप नेगेटिव ट्रेंड में बैठे हैं, नेगेटिव ट्रेंड में कुछ ऊपर जा रही है, बाय की पोजीशन बन रही है, आज का मार्केट बाय दे रहा है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, सुपर ट्रेंड। तो देखिए सुपर ट्रेंड की वैल्यू आ रही 821 पॉइंट। हेलो एवरीवन, सॉरी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे। टाटा पावर अगेन टच इट्स हाई, टाटा पावर का हाई देखते हैं एक बार, मैं गोदरेज सीपी में डिस्कस करती हूँ। गोदरेज सीपी में मेरा सुपर ट्रेंड का टारगेट है वीकली चार्ट में ये 821 का, इससे ज्यादा जब तक वीकली कैंडल, मतलब आज मेरी फ्राइडे है, वीकली कैंडल 821.43 ऊपर क्लोज नहीं होती है, तब तक आप ऊपर नहीं जाएंगे, तो वहीं से रिवर्स मार सकता है गोदरेज सीपी। यदि ब्रेकआउट आना है तो आ जाएगा, नहीं तो मेरा टारगेट 821 का ही है। कौन सा टाटा पावर देखते हैं एक बार, लाइव मार्केट की बात करें तो 15% नहीं। देखिए ये मेरा वीकली चार्ट है टाटा पावर का, तो टाटा पावर में तो वीकली चार्ट में नेगेटिव डायवर्स बन गया, उसके यहाँ पे मार्केट गिर भी रहा है, ठीक है। और कहां तक गिरेगा, अपने डबल बॉटम तक, तो डबल बॉटम का, ठीक है। भी रिवर्सल आना है, सपोर्ट तो टच नहीं हुआ अभी तक। इसमें ओआई का देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा ओआई बन रहा है 250 पे, और नीचे का ओआई मेरा 44, तो मार्केट की रेंज क्या है, 250 से 220 जा रहा है मार्केट, लाइव मार्केट में। तो अभी 250 से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन टू आई थिंक ये इसका लेवल कितना है, 217 आ गया है, तो 220 का लेवल भी टच कर दिया, मतलब हाँ बोल सकते हैं कि ओआई के गैप में सपोर्ट मिल चुका है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, ये वीकली कैंडल में कि गैप में इसने गैप डाउन मारा है, तो 2 वीक तो मार्केट इस गैप के नीचे रहना चाहिए। क्या आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा गैप का लोअर मार्जिन है, ये लोअर लेवल है 238 का, मतलब ये हफ्ता पूरा और अगला हफ्ता पूरा टाटा पावर में इसके नीचे रहेगा मार्केट, मतलब तब मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, कब जाएगा, मतलब 19 मई के आसपास ऊपर जाना स्टार्ट, ठीक है। और मैं बैक मार रहा हूँ, कैसा दिख रहा है, ये मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वही पार्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे रेड वाली मेरी बेस लाइन है, ठीक है। ये मेरा शोल्डर, ये हेड है, ये वापस शोल्डर बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, तो करेक्शन है सिर्फ शोल्डर बनाने का, जाना है नीचे, ये मेरा सोच है इसके गैप में कि अब और ऊपर जाता भी, जैसे यहाँ कैप्टन हुआ था 9 दिन तो कंफर्म था नीचे आएगा, अभी भी इसी गैप के अंदर इंटर नहीं किया है, यदि इंटर करता भी तो पहले 70% फिल होगा, फिर गैप फिल होगा, तो अभी भी ये डेली में 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट की बात करते हैं। मार्केट में आज गैप अप हुआ है, ठीक है। ये मेरा टाटा पावर का चार्ट है, मैं थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, मैं कोई नॉर्मल चार्ट लगाता हूँ इसमें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो मार्केट में यहाँ इस पॉइंट पे कल की कैंडल पे मेरे 3 डायमंड पे 245 पे, इसका हाइट मेरा इस कैंडल टूट गया था, मतलब मार्केट ऊपर जाता, कहां तक जाएगा, डबल टॉप तक है मेरा, देखिए वहां तक इवन ये टूटता है तो मिल सकता है ये, हाँ ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है,
ये लेवल है आज का 228 का। तो टाटा पावर में 228 तक ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस, उससे ज्यादा का रेजिस्टेंस नहीं है। इन इंटरडे में काम करते हैं तो आप डबल टॉप के लिए जा सकते हैं। और अभी मार्केट पहली 15 मिनट का हाई भी नहीं टूटा, मतलब टाटा पावर में गैप अप तो हुआ है, और गैप भी कितना, मतलब 60 to 70% फिल करता है, वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन पहली 15 मिनट का हाई नहीं टूटा में टाटा पावर के गैप में बाय की पोजीशन तो नहीं बनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखिए कि 60 मिनट के गैप में 3 से 4 दिन की पोजीशन बनाता हूँ। यहाँ पे हार्मन मेरी एक्यूरेसी अभी 3, मतलब कल तक की यहाँ तक आने की है, ये है 2, ठीक है। 4 दिन की पोजीशन देखना है तो तीसम में इस लगाता हूँ। लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑल टाइम हाई, ये इसका हाई जाएगा नहीं जाएगा, तो हाई जाने के लिए इसको आराम से 2-3 महीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा डेली चार्ट है 2-3 महीने या फिर मान लीजिए 15 से 20 दिन, मैं ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये भी है 270 के आसपास। तो हाई जाने के लिए और फिर मैक्सिमम 300 का टारगेट है मेरे पास। तो हाई जाने के लिए 15 दिन तो आपको रुकना पड़ेगा, हो सकता है जून में ऊपर जाए, लेकिन अभी नहीं। मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट तो मिल गया इसको, लेकिन अभी ये नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। जब तक नेगेटिव ट्रेंड में कोई चीज है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ऑल टाइम हाई तरफ जाएगी। वो नेगेटिव ट्रेंड मतलब हिट हो जाते हैं। मैं मंथली चार्ट देखता हूँ इसका एक बार। मंथली चार्ट में देखिए, ये हार्मोनिक पैटर्न एक्टिवेटेड होने वाला हुआ नहीं है। आज की कैंडल, इस कैंडल की लो, मतलब ये कैंडल 237 की, तो आज की कैंडल की क्लोजिंग नहीं, सॉरी मंथली कैंडल तो 30 तारीख को एक्सपायर होगी। ये मेरी जो 28 अप्रैल के कैंडल का लो है, यदि वो उसके नीचे मेरी इस मंथ, तो मेरा टारगेट सुपर ट्रेंड तक हो सकता है। ये लेवल है 176 का। ये सुपर ट्रेंड आपको हेल्प करता है, इसकी एक्यूरेसी 90% है ऑरेंज पैटर्न की, तो मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, अभी ये रेंज अभी अभी तक मार्केट चल रही है, लेकिन मार्केट में कई रेजिस्टेंस है ऊपर जाने। ठीक है, मैं एक और चीज क्लियर कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है मेरी पिछले अप्रैल की, अप्रैल कैंडल का नहीं, ओपन इक्वल टू लो सेम नहीं है, नहीं। तो ये अभी अभी तक नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन एक रेंज में चल रहा है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा 15 दिन तो होल्ड करके चलिए, तक वेट करूंगा इसमें टाटा पर ऊपर जाने के लिए। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, अपना उसमें अच्छा है सर। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, और रिपोर्टिंग मिल सकती है, आइचर मोटर देखना है, और टाटा पावर के लिए तो एचडीएफसी देख लेते हैं एक बार, और आइचर मोटर देख लेता हूँ एक बार। लास्ट 2 ही क्वेश्चन है, आइचर मोटर, एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी का तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिख रहा है मंथली चार्ट में, नीचे गिरता हुआ स्टॉक है। मैं वीकली में आ रहा हूँ, पीछे आता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा मंथली चार्ट में 8 अप्रैल को नेगेटिव डाइवर्जेंस एक्टिवेट हो गया था इस कैंडल पे, 13 अप्रैल के कैंडल पे, और टारगेट क्या है मेरा, सीधे डबल बॉटम का सपोर्ट है। तब से डबल बॉटम का सपोर्ट तो टच नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, तो ये है मेरा लेवल 2046 के लेवल टच नहीं होगा तब तक मेरा डाइवर्जेंस के बिहाफ में मूवमेंट खत्म नहीं होगी, तो मार्केट नीचे ही जा रहा है। वीकली चार्ट में गैप डाउन, इस दिन भी 2 हफ्ते नीचे रहता, अभी तक ये इंटर नहीं किया है। और ओआई की भी आप देखते हैं, सबसे ज्यादा ओआई बन रहा है 2300 पे, तो मतलब कॉल राइटिंग एक्टिविटी है एचडीएफसी के अंदर, तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। नीचे कहां तक आएगा, 2100 तक। तो अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका कितना बन के आया है, 2113 बन के आया है, तो अभी भी इसको 13 पॉइंट और नीचे जाना है। तो एचडीएफसी यहाँ तक नीचे जा रहा है, जब तक इसको टच नहीं करेगा, और जब इसको टच करेगा तो हो सकता है कि डबल बॉटम का लेवल टच हुआ है। ये मेरा 2046 का है, तो मेरा नीचे का लेवल है, मेरा जो टारगेट है इसका 2100 के लिए जा रहा हूं मैं इसमें, और जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। और फिर 2046 में हो सकता है हल्का फुल्का टच कर दिया, इसके आसपास रिवर्स हुआ है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग यहाँ नहीं आई थी। तो 2100 मेरा सपोर्ट हो सकता है। मेरे पास अभी भी पूरे पूरे 13 पॉइंट है इसमें नीचे आने के लिए, ये मुझे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही सोच सकते हैं कि रिवर्सल आए कि नहीं आ रहा। मैं इसमें और छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। देखिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के आ रहा है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पॉइंट क्या है कि ये आ सकता है, लेकिन और अभी 1-2 दिन घूम भी सकता है। लेकिन ये मान लो मैंने बोला कि आज नहीं तो मंडे को यदि इसने 2100 का लेवल टच कर दिया, तो मान सकते हैं कि 3 से 4 दिन, मतलब आज फ्राइडे, वेडनेसडे तक ऊपर आ सकता है। वो टारगेट होगा मेरा सुपर ट्रेंड का, वो है मेरे पास 2264 का लेवल। तो पहले 2100 को टच करेगा, फिर 2264 के लिए ऊपर के लिए देगा। इस तरह से मेरा एचडीएफसी काम कर रहा है अभी, और ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड ही है अभी। तो मैं अभी अभी के लिए कुछ नहीं बोल सकता। और 15 मिनट के ब्याप में देख लेता हूँ, तो 15 मिनट के ब्याप में देखिए गैप अप हुआ है, और मार्केट में पहली 15 मिनट का हाइट टूट चुका है, लेकिन ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकता है 2 दिन तक। 2 दिन मतलब 12 मई और 13 मई। अभी 13 मई को तो ये नीचे नहीं जाएगा,
मतलब सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, जाता भी तो मैक्सिमम 70% जाएगा 2212 तक, इतने, और वापस नीचे देखो, नीचे जा सकता है इसके बाद। तो गैप है, तो अभी 2 दिन तो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा टारगेट निकालना है तो आप 2200 तक ले जा सकते हैं। अभी पहली फंडामेंटल कैंडल का हाई टूट गया है, तो मेरा टारगेट क्या हो सकता है, 2200 के लिए हो सकता है, या फिर ये अपना गैप का लेवल मेरे को टारगेट रेजिस्टेंस बन सकता है मेरे लिए, ठीक है। इस बिहाफ में मैं एचडीएफसी को देख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक, अच्छा बाकी आरएसए की बिहाफ में पॉजिटिव चल रहा है, एमएसडी की बिहाफ पॉजिटिव चल रहा है, तो थोड़ा सी पोजीशन आप हैं, लेकिन 2200 तक की ज्यादा का मूवमेंट कुछ नहीं है मेरे पास में। अच्छा 60 मिनट की पोजीशन, तो कल के लिए तो मार्केट का ट्रेंड बहुत बुरा दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन कुछ 70% है मेरी, सॉरी एक्यूरेसी 85% है, तो इसके बिहाफ में तो मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये रिस्की है कल तक मंडे की जोड़ा। एचडीएफसी में थोड़ा रिस्क का काम करना है आपको, मैंने थोड़ा 2 चीज बोल दी है, तो पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर आ से, ठीक है। इसमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, ये देखिए एक गैप अप का लेवल है, तो अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है, तो ये अच्छा गैप डाउन दिया था और यहाँ पे इसको पनिशमेंट मिल गई थी, पनिशमेंट मिली थी 2 दिन ऊपर भी था ये, तो जब भी नीचे जाएगा इस गैप पे, ये जो गैप है इसका लो है मेरे पास 2143 या 2146 जो मैंने बताया आपको, वहीं पे सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा इसको बार बार 2146 पे, उससे नीचे जाने के लिए रुकेगा, और नीचे आता है तो गैप का लोअर मार्जिन कितना है 2113, जो अभी चल रहा है, आज का मार्केट भी 2113 पे आई थिंक रुक गया था ना, एक मिनट 15 मिनट का मार्केट, ये सॉरी इंडीड 2113 पे आकर रुका है, गैप का लोअर मार्जिन इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है मार्केट, ये देखिए डबल बॉटम भी है और गैप का लेवल भी है, इसलिए यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया था, तो ये ऐसा है एचडीएफसी का चार्ट। मेरा टाइम कम है, आइचा मोटर में बाय के सिग्नल बन चुके हैं, और ये टारगेट, ये डेली चार्ट में मतलब सुपर टेंडर जा रहा है, टारगेट है 2502 रुपए का, ऊपर रहने दीजिए, जब तक ये 2502 टच नहीं करेगा तब तक रिवर्स नहीं होता। ये पूरे 40 पॉइंट है आइचा मोटर बाय करने के लिए। इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई, मारुबोजू कैंडल, तो ये नहीं, ये मारुबोजू कैंडल नहीं है, एक मिनट इसका फ्यूचर देखता हूँ आइचा मोटर का। इस आइचा मोटर के फ्यूचर में देखिए गैप अप हुआ है, मतलब 2 दिन तक मार्केट आइचा मोटर ऊपर रहेगा, आज और मंडे का, तो इसमें रिस्क ले सकते हैं ऊपर जाने की, हम बाय में काम, मार्केट ट्रेंड भी नेक पॉजिटिव है, मार्केट में गैप अप हुआ है, पहली 15 मिनट का हाई टूट चुका है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ऊपर है, तो मैं इसमें बाय की बनाता हूँ, आर कोड का टारगेट जा सकता हूँ 2511 के लिए मैक्सिमम इंट्राडे के लिए, ये अभी मैं एग्जिट नहीं कर रहा, आज नहीं आएगा प्रॉफिट है गैप के का लेवल ऑलमोस्ट 2511, मतलब 2502 मान लीजिए, 2511 मान लीजिए, यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। इसमें रिस्क ये आ रही है कि यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बन के तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, एक्टिवेटेड कब होगा, कोई कैंडल 30 मिनट की क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाए, ऊपर जाने की रेडी है आइटम मोटर, ये पॉजिटिव ट्रेंड है मेरा, ठीक है। अच्छा मेरा पॉइंट ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए अभी मूवमेंट नहीं आई है, मैं सुबह से लेके बैठा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखिए, जहां निफ्टी सुबह थी और अभी वहीं पर है, मैं इसलिए कुछ पैनिक नहीं हो रहा हूँ कि निफ्टी में ट्रेड क्यों डाला मैंने, बाय की पोजीशन बनी थी लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस था, इसलिए ट्रेड नीचे नहीं जा सकता, नीचे गैप अप से खुला है, सेम बैंक निफ्टी गैप अप से खुला है, पहली 15 का हाई टूटा और नीचे को नहीं जा रहा, नीचे मेरा सपोर्ट है गैप का, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बैठा है, ये कौन सी 30 मिनट कैंडल है, 30 मिनट कैंडल की भी आपने देखिए, कोई भी कैंडल 30 मिनट की अभी तक मतलब 30 घंटे की मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इंट्राडे 15 मिनट मतलब 2 से 2.5 घंटा, तो 3 से 4 घंटे मतलब अभी भी मतलब 3.5 तक मार्केट में कोई मूवमेंट जब तक सुपर ट्रेंड का लेवल नहीं टूटेगा तो मैं बाय नहीं करता हूँ, और इसका जो ओआई भी आप में उसको नीचे जाना है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही सेशन था, जो टेकिंग सो मच टाइम, सब लोग को लेट हो रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर द टेकिंग यू सो मच टाइम, बट कोई भी क्वेरी हो, किसी को डिस्कशन कोई डाउट हो तो आप मुझसे इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं चीजें, और ये पॉइंट है, या कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेक कर, इन 2 नंबर पे आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।